हेलो गेट एस्पिरेंट्स, वेलकम टू गेट एडजिल। जब भी गेट प्रिपरेशन की बात होती है तो सबसे पहले जो सबसे इम्पॉर्टेंट है गेट का सिलेबस क्या है। गेट का सिलेबस वैसे तो गेट की ऑफिशियल वेबसाइट पे अवेलेबल है, लेकिन वो डिटेल सिलेबस नहीं है। वहाँ जस्ट टॉपिक मेंशन है, उन टॉपिक्स को कितनी डेप्थ में कवर करना है, उन टॉपिक्स में क्या क्या चीज़ें कवर करना है वो मेंशन नहीं है। तो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, एक एक सब्जेक्ट के सिलेबस को डिटेल में डिस्कस करेंगे। और इस वीडियो में हम सबसे पहले लेंगे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, डिजिटल लॉजिक्स एंड सर्किट्स। एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट है आप लोगों के लिए। आप लोगों को अगर सभी सब्जेक्ट्स के नोट चाहिए तो वो फ्री में अवेलेबल है हमारी ऐप पे। तो उसके लिए आपको गेट एडजिल की ऐप डाउनलोड करनी पड़ेगी और ऐप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, तो प्लीज़ डाउनलोड द ऐप। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं डिजिटल सब्जेक्ट का सिलेबस। तो गेट के जो ऑफिशियल इस पे सब्जेक्ट ऑफिशियल वेबसाइट पे डिजिटल का जो सिलेबस दिया है, इट इज़ बुलियन अलजेब्रा, देन कॉम्बिनेशनल एंड सिक्वेंशियल सर्किट, मिनिमाइजेशन, नंबर रिप्रेजेंटेशन एंड कंप्यूटर अरिथमेटिक, है ना। तो ये तो वो सिलेबस है जो गेट की ऑफिशियल साइट पे दिया है, लेकिन इसी सिलेबस को अब हम डिटेल में डिस्कस करते हैं कि बेसिकली आपको डिजिटल में पढ़ना क्या क्या है। तो वेरी फर्स्ट जो टॉपिक है डिजिटल में, दैट इज बुलियन अलजेब्रा। बुलियन अलजेब्रा में सबसे पहले आपको कवर करना है अबाउट लॉजिक गेट्स एंड ट्रूथ टेबल्स, है ना। गेट तो बेसिक है बुलियन अलजेब्रा का। अगर गेट्स की इंफॉर्मेशन नहीं है तो आप इस सब्जेक्ट में कुछ भी नहीं कर सकते। तो सबसे पहले आप गेट्स क्या होते हैं, उनकी ट्रूथ टेबल्स क्या होती है वो देखना है। उसके बाद लॉज ऑफ बुलियन अलजेब्रास, डी मॉर्गन्स लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, एब्जॉर्प्शन लॉ, जैसे बहुत सारे डिफरेंट लॉज हैं, तो उन सभी लॉज को आपको डिटेल में स्टडी करना है। उसके बाद बुलियन फंक्शंस के डिफरेंट फॉर्मेट लाइक प्रोडक्ट ऑफ सम, पीओएस या एसओपी फॉर्मेट। तो व्हाट आर द डिफरेंट स्टैंडर्ड फॉर्मेट्स, स्टैंडर्ड वेज टू रिप्रेजेंट अ बुलियन फंक्शन। उनके बाद उन्हीं बुलियन फंक्शंस को हम सिंप्लीफाइड फॉर्मेट में कैसे कर सकते हैं और फंक्शंस को कम टर्म्स में कैसे रख सकते हैं। तो मिनिमाइजेशन ऑफ बुलियन फंक्शंस विद द हेल्प ऑफ बुलियंस लॉज। और फाइनली देयर इज अ कंसेप्ट ऑफ कंप्लीट फंक्शन। कंप्लीट फंक्शन क्या होता है, किन फंक्शंस को हम कंप्लीट फंक्शंस कहेंगे। तो ये हमारा डिटेल सिलेबस है बुलियन अलजेब्रा का। इस टॉपिक में से आप देखेंगे तो हमने 2010 से 2021 तक के सभी ईयर्स को पेपर में से कितने क्वेश्चंस आए। तो इन एवरी ईयर देयर इज अ क्वेश्चन फ्रॉम दिस टॉपिक। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ बुलियन अलजेब्रा ऑफ डिजिटल। हर ईयर में आपको एक क्वेश्चन दिखेगा, कम से कम एक क्वेश्चन, किसी किसी ईयर में 2 क्वेश्चंस भी है। तो इस टॉपिक का जो एवरेज वेटेज है, मिनिमम 1 मार्क्स से क्वेश्चंस आए और एटमोस्ट 4 मार्क्स तक के क्वेश्चंस भी आपको इसके मिलेंगे। तो वेरी फर्स्ट टॉपिक इज बुलियन अलजेब्रा। बुलियन अलजेब्रा के बाद बुलियन अलजेब्रा को ही हम कंटिन्यू करते हैं। जो सबसे इंपॉर्टेंट है बुलियन अलजेब्रा का, बुलियन एक्सप्रेशन का सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन का एक तरीका आपने देखा होगा विद द हेल्प ऑफ लॉस। बुलियन एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करने के दूसरा तरीका होता है विद द हेल्प ऑफ के मैप्स। तो आपको स्टडी करना होगा के मैप्स ऑफ 2 वेरिएबल्स, के मैप ऑफ 3 वेरिएबल्स, के मैप ऑफ 4 वेरिएबल्स, के मैप ऑफ 5 वेरिएबल्स तक भी जा सकते हैं आप, लेकिन गेट में अभी तक केवल 4 वेरिएबल्स के के मैप को पूछा गया है क्वेश्चन, उससे ज़्यादा वेरिएबल्स पे नहीं गया है। इसमें क्वेश्चंस आए 2011, 12 जो ईयर मेंशन किए, और इसमें ज़रूरी नहीं कि के मैप से क्वेश्चन आए, तो 0 से 2 मार्क्स तक के क्वेश्चन इस टॉपिक में पॉसिबल है। आफ्टर के मैप नेक्स्ट इज कॉम्बिनेशनल सर्किट्स। तो कॉम्बिनेशनल सर्किट का कंसेप्ट, कॉम्बिनेशनल सर्किट्स क्या होती है, डिफरेंट कॉम्बिनेशनल सर्किट्स लाइक मल्टीप्लेक्सर, डिकोडर्स, डीमल्टीप्लेक्सर, एनकोडर्स। उसके बाद अर्थमेटिक सर्किट्स भी होती है लाइक एडर, सब्ट्रैक्टर, कैरी लुकअहेड एडर। इन कॉम्बिनेशनल सर्किट्स में मेनली जो क्वेश्चंस आते हैं इट इज़ फ्रॉम मल्टीप्लेक्सर, और जो एडर सर्किट्स में क्वेश्चंस आते हैं जनरली इट इज़ फ्रॉम कैरी लुकअहेड एडर। इस टॉपिक का वेटेज अगेन फ्रॉम 0 to 2 मार्क्स। एक क्वेश्चन रहता है जो हो सकता है 1 मार्क्स या 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन हो, लेकिन ज़रूरी नहीं कि आए, कुछ ईयर्स में इस टॉपिक के क्वेश्चंस आए। आफ्टर दैट
कॉम्बिनेशनल सर्किट के बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है सिक्वेंशियल सर्किट्स। सिक्वेंशियल सर्किट्स में सबसे पहले तो क्या होती है सिक्वेंशियल सर्किट्स, फिर लैच क्या होती है, और लैच के बाद फ्लिप फ्लॉप्स क्या होते हैं। तो मेनली आपको ये 4 फ्लिप फ्लॉप्स हैं, SR फ्लिप फ्लॉप, D फ्लिप फ्लॉप, T फ्लिप फ्लॉप, JK फ्लिप फ्लॉप्स। तो इन फ्लिप फ्लॉप्स का डिटेल मतलब देयर ट्रूथ टेबल, देयर एक्साइटेशन टेबल, देयर स्टेट डायग्राम, ये आपको प्रिपेयर करना है। उसके बाद जो हमारी सिक्वेंशियल सर्किट्स होती है वो सिक्वेंशियल सर्किट सिंक्रोनस भी हो सकती है, एसिंक्रोनस भी। तो व्हाट आर सिंक्रोनस सर्किट? विद द हेल्प ऑफ सिंक्रोनस सर्किट्स हम काउंटर इम्प्लीमेंट करते हैं। तो व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ काउंटर, लाइक बाइनरी अप काउंटर, बाइनरी डाउन काउंटर, रिंग काउंटर, जॉनसन काउंटर, शिफ्ट रजिस्टर्स। तो दीज आर द सिंक्रोनस सर्किट जो आपको स्टडी करनी है, और असिंक्रोनस सर्किट्स भी आपको स्टडी करनी है, और उसमें मेनली आपको देखना है कि हाउ टू इम्प्लीमेंट काउंटर्स इन असिंक्रोनस सर्किट्स। फिर काउंटर सर्किट के साथ देयर एग्जिस्ट द कंसेप्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी डिवीजन। तो फ्रीक्वेंसी डिवीजन का कंसेप्ट क्या है वो आपको स्टडी करना है। इस टॉपिक का वेटेज है फ्रॉम 0 to 2 मार्क्स, और जब भी इस टॉपिक पे क्वेश्चन आया है 99% चांसेस है कि एक काउंटर सर्किट दिया जाएगा आपको, और उस काउंटर सर्किट का आउटपुट क्या है ये आपसे पूछा जाएगा। और लास्ट टॉपिक है इसका नंबर सिस्टम। डिजिटल का लास्ट टॉपिक है नंबर सिस्टम। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, नंबर सिस्टम से क्वेश्चन होता ही है। ओके, नंबर सिस्टम में सबसे पहले तो आपको डिफरेंट बेसिस क्या होते हैं, लाइक ऑक्टल क्या है, हेक्साडेसिमल क्या है। तो व्हाट आर डिफरेंट नंबर सिस्टम्स, रेडिक्स का कंसेप्ट। फिर आपको एक बेस से दूसरे बेस में नंबर को कैसे कन्वर्ट करना, एक डेसिमल नंबर को बाइनरी या ऑक्टल या हेक्सा में कैसे कन्वर्ट करना है। मतलब इतने सिंपल क्वेश्चंस भी गेट में आ सकते हैं कि एक डेसिमल नंबर का बाइनरी इक्विवेलेंट आपसे पूछा गया है। उसके बाद बेस कन्वर्जन्स के बाद आपको जो क्वेश्चंस आते हैं इट इज़ ऑन इंटीजर रिप्रेजेंटेशन। अगर आपको सिस्टम में इंटीजर को स्टोर करना है तो हाउ विल यू स्टोर द इंटीजर। तो इंटीजर के 3 रिप्रेजेंटेशंस, साइन मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन, 1's कॉम्प्लीमेंट एंड 2's कॉम्प्लीमेंट। तो दिस 3 रिप्रेजेंटेशंस फॉर इंटीजर। और उसके बाद इंटीजर को तो हमने स्टोर कर लिया, अब रियल नंबर्स को कैसे स्टोर करेंगे। तो रियल नंबर को स्टोर करने के लिए हमारे पास है फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन। तो आपको फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन में IEEE 754 स्टैंडर्ड को स्टडी करना है। IEEE 754 सिंगल प्रिसीजन एंड डबल प्रिसीजन फॉर्मेट। इसके अलावा आपको इनका अर्थ में ना दो इंटीजर्स को कैसे ऐड करेंगे, सबट्रैक्ट कैसे करेंगे। तो बाइनरी अर्थमेटिक प्लस फ्लोटिंग पॉइंट अर्थमेटिक, हाउ टू एड टू रियल नंबर, हाउ टू मल्टीप्लाई टू रियल नंबर्स। तो इंटीजर्स अर्थमेटिक और फ्लोटिंग पॉइंट अर्थमेटिक ये भी आपको स्टडी करना है। और इस सब्जेक्ट के जो वेटेज है मिनिमम 1 मार्क्स का तो क्वेश्चन आएगा ही, और अप टू 3 मार्क्स के क्वेश्चंस भी इस टॉपिक से आए हैं। तो ये हमने डिस्कस किया है डिजिटल का सिलेबस। तो गेट की प्रिपरेशन में गेटेड ज़िल आपके साथ हमेशा है। फर्दर हमारे वीडियोस के लिए प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब अवर चैनल, और अगर आपको लग रहा है कि ये वीडियो किसी के लिए हेल्पफुल हो सकता है तो प्लीज़ शेयर दिस वीडियो। थैंक यू। जब भी गेट प्रिपरेशन की बात आती है तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि गेट का सिलेबस क्या है। गेट का सिलेबस वैसे तो गेट की ऑफिशियल वेबसाइट पे अवेलेबल है, बट वो इतना इन डेप्थ सिलेबस नहीं ना, वहाँ जस्ट टॉपिक्स के नेम लिखे हुए हैं, उस टॉपिक को कितनी डेप्थ तक कवर करना है ये मेंशन नहीं है। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सब्जेक्ट कंप्यूटर नेटवर्क। इसके प्रीवियस वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं अबाउट डिजिटल लॉजिक्स एंड सर्किट्स। उस वीडियो की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। सिलेबस तो हम यहाँ डिस्कस कर ही रहे हैं, साथ में इम्पॉर्टेंट है नोट्स। तो गेटेड ज़िल के जो क्लास नोट्स हैं वो आपके लिए फ्री में अवेलेबल है। उसके लिए आपको हमारी ऐप डाउनलोड करनी पड़ेगी, और ऐप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। तो हम डिस्कस करते हैं सिलेबस ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क्स। कंप्यूटर नेटवर्क का सिलेबस काफ़ी वास्ट है, सबसे बड़ा सिलेबस आई होप शायद इसी सब्जेक्ट का है। तो ये तो ऑफिशियल जो आपको गेट की वेबसाइट पे अवेलेबल है ऑफिशियल सिलेबस है। तो इस सिलेबस को हम डिटेल में डिस्कस करते हैं कि बेसिकली हमको पढ़ना क्या क्या है। तो सबसे पहली चीज़ जो आपको पढ़नी है कि नेटवर्क में 2 जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें होती है, एक OSI मॉडल और एक TCP मॉडल।
तो सबसे पहले आपको OSI मॉडल्स की सभी 7 लेयर्स को स्टडी करना है। एप्लीकेशन लेयर के क्या फंक्शनलिटी है, प्रेजेंटेशन लेयर्स की क्या फंक्शनलिटी है, तो डिफरेंट लेयर्स की फंक्शनलिटीज़ आपको स्टडी करना है। उसके बाद TCP/IP मॉडल को स्टडी करना है। बेसिकली हमारा कंप्यूटर नेटवर्क जो सब्जेक्ट है, इन्हीं मॉडल्स को डेप्थ में हमको डिस्कस पढ़ना है। तो बेसिकली ये जो इनिशियली आप स्टडी करेंगे, ये तो आपका एक सब्जेक्ट का ओवरव्यू है। तो देयरफॉर इनके मैंने कोई वेटेज नहीं लिखे, जो क्वेश्चंस आते हैं वहीं से आते हैं ना, हर टॉपिक जो इन्हीं का बहुत डिटेल्ड फॉर्म है, तो इनका कोई मैंने वेटेज नहीं लिखा है। तो सबसे पहले जब आप कंप्यूटर नेटवर्क स्टडी करना स्टार्ट करेंगे तो दोनों मॉडल को स्टडी करेंगे, इनकी लेयर्स क्या है और इन लेयर्स की फंक्शनलिटी क्या है। अब एक्चुअल हमारा सिलेबस यहाँ से स्टार्ट होता है स्विचिंग टेक्निक से। तो ये 4 स्विचिंग टेक्निक्स आपको पढ़नी है: सर्किट स्विचिंग, पैकेट स्विचिंग, मैसेज स्विचिंग एंड वर्चुअल सर्किट स्विचिंग। इस टॉपिक से रेयरली एक आधी बार के क्वेश्चन आए हैं, तो ये टॉपिक ज़रूर हमारे सिलेबस में है, लेकिन इसको कभी इतने वेटेज के साथ कवर नहीं किया गया है। तो सबसे पहला जो टॉपिक है आपका ये सर्च स्विचिंग टेक्निक्स। OSI मॉडल की सबसे बॉटम लेयर होती है फिजिकल लेयर। फिजिकल लेयर गेट के सिलेबस में नहीं है ना। फिजिकल लेयर में बेसिकली आता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेवफॉर्म, मीडिया की केबल की स्पीड कैसे डिसाइड करना वगैरह वगैरह। तो फिजिकल लेयर गेट के सिलेबस में नहीं है, इसलिए आपको स्टडी नहीं करना है। आप डायरेक्ट स्टार्ट करेंगे फ्रॉम डेटा लिंक लेयर। डेटा लिंक लेयर के जो डिफरेंट टॉपिक्स आपको आते हैं, सबसे पहला टॉपिक है फ्रेमिंग की टेक्निक्स। तो फ्रेमिंग की 2 मेजर टेक्निक्स है, कैरेक्टर स्टफिंग एंड बिट स्टफिंग। मेनली क्वेश्चंस आए ऑन बिट स्टफिंग, ठीक है, बट डेफिनेटली यू मस्ट नो द कंसेप्ट ऑफ कैरेक्टर स्टफिंग ऑल्सो। फ्रेमिंग टेक्निक्स के बाद नेक्स्ट आता है हमारी एरर कंट्रोल टेक्निक्स। एरर कंट्रोल टेक्निक में आपको स्टडी करना है VRC, वर्टिकल रिडंडेंसी चेक, LRC इज लॉन्गिट्यूडनल रिडंडेंसी चेक, CRC साइक्लिक रिडंडेंसी चेक एंड हेमिंग कोड्स। और हेमिंग कोड्स के साथ साथ एक और टेक्निक है दैट इज चेकसम। तो ये टेक्निक्स है एरर कंट्रोल की जो आपको स्टडी करना है। उसके बाद डेटा लिंक लेयर पे आता है हमारा नेक्स्ट फंक्शनलिटी होती है फ्लो कंट्रोल। तो फ्लो कंट्रोल के डिफरेंट प्रोटोकॉल्स लाइक स्टॉप एंड वेट, इस टॉपिक पे बहुत क्वेश्चंस आए फ्लो कंट्रोल पे। तो स्टॉप एंड वेट, देन स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल। स्लाइडिंग विंडो के 2 वेरिएंट, सेलेक्टिव रिपीट एंड गो बैक एंड। तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ डेटा लिंक लेयर। उसके बाद डेटा लिंक लेयर की एक सब लेयर होती मैक लेयर, मीडिया एक्सेस कंट्रोल। तो मैक लेयर के डिफरेंट प्रोटोकॉल्स लाइक अलोहा, स्लॉटेड अलोहा, CSMA/CD, बिटमैप प्रोटोकॉल्स। तो ये प्रोटोकॉल्स आपको पढ़ने हैं। और इन प्रोटोकॉल्स के बाद फाइनली डेटा लिंक लेयर के डिवाइसेस है ना, नेटवर्क के जो डिवाइसेस होते हैं उनमें से यहाँ डेटा लिंक लेयर पे हम डेटा लिंक लेयर के डिवाइस को डिस्कस करेंगे, दैट इज ब्रिजेस एंड स्विचेस। और ब्रिजेस को डिटेल में डिस्कस करेंगे कि व्हाट आर सेल्फ लर्निंग ब्रिजेस एंड स्पैनिंग ट्री ब्रिजेस। सेल्फ लर्निंग ब्रिजेस का एक स्पेशल टाइप होता है स्पैनिंग ट्री ब्रिजेस, तो वो भी आप स्टडी करेंगे। इस टॉपिक में से क्वेश्चन आता ही है डेटा लिंक लेयर से, और किन ईयर्स में क्वेश्चंस आए ये ईयर मेंशन कर रखे हैं। और इसका जो वेटेज है 1 से लेके 3 मार्क्स तक के क्वेश्चंस इस टॉपिक से आए हैं। दूसरा है नेटवर्क लेयर। सेकेंड इंपॉर्टेंट लेयर इज नेटवर्क लेयर। नेटवर्क लेयर में वेरी फर्स्ट तो राउटर का कंसेप्ट, राउटर क्या होता है ना, राउटिंग एल्गोरिथम रन्स ऑन राउटर। तो जो नेटवर्क लेयर का डिवाइस है राउटर, उस राउटर को आप स्टडी करेंगे। उसके बाद राउटिंग एल्गोरिथम्स, बहुत सारे राउटिंग एल्गोरिथम्स है जो गेट के सिलेबस में है। इट इज़ फ्लडिंग, डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग एंड लिंक स्टेट राउटिंग। IP प्रोटोकॉल जो हम एड्रेसिंग के लिए यूज़ करते हैं, IP वर्जन 4 और IP वर्जन 6 भी है, बट गेट के 2022 के सिलेबस में वर्जन 6 नहीं है, इट इज़ ओनली वर्जन 4। तो आपको IP प्रोटोकॉल को स्टडी करना है, IP वर्जन 4 के हेडर फॉर्मेट को स्टडी करना है ना। तो सबसे पहले हेडर में क्या क्या इनफील्ड्स होते हैं, फिर IP डेटाग्राम के फ्रेगमेंट्स होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट जिस पे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आए ऑन फ्रेगमेंटेशन। जब एक डेटाग्राम के फ्रेगमेंट होते हैं तो कितने फ्रेगमेंट होंगे, उन फ्रेगमेंट में क्या क्या इन्फॉर्मेशन होगी, तो IP फ्रेगमेंटेशन।
उसके बाद आईपी हेडर के कुछ ऑप्शनल फील्ड्स आपको स्टडी करने होंगे, लाइक स्ट्रिक्ट सोर्स राउटिंग, लूज सोर्स राउटिंग, रिकॉर्ड रूट। तो ये हो गया आईपी वर्जन 4 का कंप्लीट हेडर। हेडर के बाद आईपी वर्जन 4 की एड्रेसिंग आपको पढ़नी है। आईपी वर्जन 4 की 2 तरह की एड्रेसिंग होती है, क्लासफुल एंड क्लासलेस। क्लासफुल एंड क्लासलेस, CIDR फॉर क्लासलेस इंटर डोमेन राउटिंग। तो क्लासफुल एड्रेसिंग पढ़नी है, क्लासलेस एड्रेसिंग पढ़नी है। और एक प्रोटोकॉल होता है NAT, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन। ये प्रोटोकॉल आपको डिस्कस पढ़ना है ना, स्टडी करना है। अदर देन दैट कुछ दूसरे प्रोटोकॉल्स है जो आईपी लेयर पे, नेटवर्क लेयर पे वर्क करते हैं, एंड दैट इज ARP, DSCP एंड ICMP, सॉरी, ARP एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल, DSCP इज डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल, और ICMP इज इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल। तो ये प्रोटोकॉल्स आपको स्टडी करने हैं। ARP पे सबसे, इन सभी प्रोटोकॉल में सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस ARP पे आए हैं। DSCP 21 में ही इंट्रोड्यूस किया गया है, 2021 में, और अभी लास्ट ईयर इस पर कोई क्वेश्चन नहीं था। और ICMP पे पुराने पेपर्स में आपको क्वेश्चंस मिल सकते हैं। तो ये टॉपिक भी ऐसा है कि जिस पे क्वेश्चन आता ही है, नेटवर्क लेयर पे क्वेश्चन होता ही है। तो इसका वेटेज जो है फ्रॉम 1 to 3 मार्क्स, मतलब आईपी एड्रेसिंग इसका सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और दूसरा जब डेटाग्राम के फ्रेगमेंट्स होते हैं उस पर सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आए। उसके बाद नेक्स्ट आती है हमारी ट्रांसपोर्ट लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर में पहले तो आपको ट्रांसपोर्ट लेयर का बेसिक कंसेप्ट की क्या क्या सर्विसेज ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोवाइड करती है। फिर TCP IP पे, ट्रांसपोर्ट लेयर पे वी आर हैविंग 2 प्रोटोकॉल्स, TCP एंड UDP। तो आपको TCP और UDP को डिटेल में डिस्कस पढ़ना है, स्टडी करना है। तो सबसे पहली चीज़ है कि व्हाट आर द बेसिक सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय ट्रांसपोर्ट लेयर। तो ट्रांसपोर्ट लेयर क्या क्या करती है, तो इट परफॉर्म मल्टीप्लेक्सिंग, डीमल्टीप्लेक्सिंग, फ्लो कंट्रोल। फिर ट्रांसपोर्ट लेयर पे वी आर हैविंग पोर्ट्स एंड सॉकेट्स। तो पोर्ट्स क्या होते हैं, सॉकेट्स क्या होते हैं। उसके बाद TCP प्रोटोकॉल को आपको डिटेल में स्टडी करना है। इस पे TCP प्रोटोकॉल पे यूजुअली एक क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में होता ही है। तो TCP इज़ ए वेरी बिग प्रोटोकॉल है ना, तो उसमें बेसिकली क्या क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले तो TCP सेगमेंट्स क्या होते हैं, फिर सेगमेंट को TCP सीक्वेंस नंबर असाइन करता है। तो हाउ TCP असाइन सीक्वेंस नंबर टू अ सेगमेंट। फिर TCP सेंड्स एक्नॉलेजमेंट फॉर एवरी सेगमेंट। तो TCP की एक्नॉलेजमेंट पॉलिसी क्या है, हाउ TCP ट्रांसमिट्स द एक्नॉलेजमेंट। उसके बाद TCP इज़ अ कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल। तो TCP कनेक्शन इस्टेब्लिश और कनेक्शन ब्रेक कैसे करता है। TCP के क्लाइंट और सर्वर होते हैं, तो क्लाइंट और सर्वर का स्टेट डायग्राम। देन जो इम्पोर्टेंट, जिस पे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आए, इट इज AIMD एल्गोरिथम। इस एल्गोरिथम पे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आए TCP में। देन TCP फ्लो कंट्रोल, सिली विंडो सिंड्रोम, और डिफरेंट टाइमर्स ऑफ TCP, रिट्रांसमिशन टाइमर, परसिस्टेंट टाइमर, कीप अलाइव टाइमर, है ना। तो TCP के जो डिफरेंट टाइमर्स है वो आपको स्टडी करना है, और साथ में TCP हेडर के जो डिफरेंट फील्ड्स होते हैं, TCP का हेडर फॉर्मेट। TCP के बाद इट इज़ UDP। UDP में आपको UDP का हेडर फॉर्मेट और UDP के जो सॉकेट के कॉन्सेप्ट्स हैं वो अच्छे से स्टडी करने। UDP पे हार्डली 1 या 2 क्वेश्चन थे ना, इतने ईयर्स में हार्डली 1 या 2 क्वेश्चन कभी आए हैं। जो मेजर क्वेश्चन आते हैं इट इज़ फ्रॉम TCP। अब फाइनली हमारा लास्ट है एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल। एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल्स में बहुत सारे एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल होते हैं, लेकिन आपको सभी नहीं पढ़ना है। जो स्पेसिफिक गेट के सिलेबस में लिखे उन्हीं प्रोटोकॉल्स को अच्छे से स्टडी करना है। और वो प्रोटोकॉल है DNS, SMTP, HTTP और FTP। दीज आर 4 मेजर प्रोटोकॉल जो आपको पढ़ना है। और बिकॉज ईमेल लिखा है तो ईमेल से रिलेटेड 2 प्रोटोकॉल, POP3 और MIME। इन 2 प्रोटोकॉल्स का एक ओवरव्यू आपको आइडिया होना चाहिए कि प्रोटोकॉल क्या करते हैं। तो हमने आज डिस्कस किया है, इस वीडियो में डिस्कस किया अबाउट द नेटवर्क सिलेबस। गेटेडजिल आपकी गेट प्रिपरेशन में हमेशा आपके साथ है। फर्दर सब्जेक्ट्स की वीडियोस के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल। और अगर आपको लगता है कि ये आपके लिए, किसी के लिए हेल्पफुल हो सकता है,
तो प्लीज़ इस वीडियो को आप शेयर करिए। जब भी हम गेट प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं तो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है हमारे लिए गेट का सिलेबस। गेट का सिलेबस गेट की ऑफिशियल वेबसाइट पे अवेलेबल है, बट वो इतने डेप्थ में अवेलेबल नहीं है। किस टॉपिक्स कौन कौन से कवर करने हैं वो वहाँ मेंशन है, लेकिन उन टॉपिक्स को किस डेप्थ में कवर करना है वो क्लियर नहीं है। तो इन वीडियोज़ में हम यही डिस्कस कर रहे हैं कि किस सब्जेक्ट को, किस टॉपिक को किस डेप्थ तक आपको कवर करना है। हम 2 सब्जेक्ट्स ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, एक डिजिटल लॉजिक्स एंड सर्किट्स और दूसरा कंप्यूटर नेटवर्क। उनके वीडियोस अगर आप देखना चाहें तो डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक प्रोवाइड कर रखी है, उन लिंक से आप उन वीडियोस को एक्सेस कर सकते हैं। सिलेबस तो हम डिस्कस कर ही रहे हैं, लेकिन अगर आप गेट के लिए नोट्स चाहते हैं तो जिल के जो क्लास नोट्स हैं वो हमारी ऐप पे अवेलेबल है और आप ऐप डाउनलोड करके उन नोट्स को एक्सेस कर सकते हैं, और ऐप का जो लिंक है वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। तो आज जो इस वीडियो में हम जो टॉपिक कवर कर रहे हैं, जो सब्जेक्ट कवर कर रहे हैं, इट इज़ कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन। ये एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है और थोड़ा सा डिफ़िकल्ट भी लगता है, लेकिन अगर आप इसको टॉपिक में डिवाइड करके बस सिस्टमेटिकली पढ़ेंगे तो इट इज़ वन ऑफ द ईजिएस्ट सब्जेक्ट। इसके मार्क्स, बिकॉज इसमें मेनली न्यूमेरिकल ही आते हैं, तो इसके मार्क्स आपके कहीं नहीं गए। आपको अगर कंसेप्ट क्लियर है तो आपको इसमें 100% नंबर आएंगे। तो इट इज़ द सिलेबस जो गेट की वेबसाइट पे मेंशन्ड है। इस सब्जेक्ट का जो एवरेज वेटेज है, इस सब्जेक्ट में 6 to 7 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं। तो हम टॉपिक वाइज डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो वेरी फर्स्ट टॉपिक जो आपको मेंशन इज मशीन इंस्ट्रक्शन एंड एड्रेसिंग मोड। इस टॉपिक में बेसिकली क्या पढ़ना है, तो सबसे पहली चीज़ है आपको इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर। डिफरेंट इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर क्या होता है, कौन कौन से इंस्ट्रक्शन सेट्स आर्किटेक्चर होते हैं, लाइक एक्यूमुलेटर बेस्ड आर्किटेक्चर, स्टैक बेस्ड आर्किटेक्चर्स। तो आर्किटेक्चर का ओवरव्यू। फिर आपको है ना मशीन इंस्ट्रक्शंस के बेसिस पे हमने हमारे कंप्यूटर सिस्टम्स को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया है। एक रिस्क प्रोसेसर्स होते हैं, दूसरे सिस्क प्रोसेसर्स। तो क्या होते हैं रिस्क एंड सिस्क प्रोसेसर, इस पे थ्योरेटिकल क्वेश्चंस पॉसिबल है रिस्क और सिस्क प्रोसेसर पे। फिर नेक्स्ट आता है इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट। मशीन इंस्ट्रक्शन का फॉर्मेट क्या होता है, ऑपरेशन कोड होते हैं, ऑप कोड्स होते हैं, तो ये क्या चीज़ें होती है। हाउ टू डिसाइड साइज ऑफ मशीन इंस्ट्रक्शन, और मशीन इंस्ट्रक्शन की साइज जब हम कंप्यूट करते हैं तो एक टेक्निक होती है दैट इज एक्सटेंसिबल ऑपकोड टेक्निक। इस टेक्निक पे बेस्ड क्वेश्चंस भी आए हैं। तो यहाँ जो इस टॉपिक में एक तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन इस पे आए हैं, फिर इंस्ट्रक्शन साइज कंप्यूट करने के क्वेश्चंस आए हैं, और इस पे भी क्वेश्चंस आए हैं ना, इंस्ट्रक्शन साइज पूछी गई है। और फाइनली जो क्वेश्चंस आए इट इज़ ऑन एड्रेसिंग मोड्स। तो मेनली जो एड्रेसिंग मोड्स आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, इट इज़ इमीडिएट एड्रेसिंग मोड, डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड, रजिस्टर इनडायरेक्ट, बेस इंडेक्स एंड रिलेटिव एड्रेसिंग, ऑटो इंक्रीमेंट एंड ऑटो डिक्रीमेंट एड्रेसिंग मोड्स। तो इस टॉपिक में बेसिकली ये चीज़ें आपको पढ़नी है, और इस टॉपिक का जो वेटेज इट इज़ 0 to 2 मार्क्स। फिर नेक्स्ट आता है हमारा टॉपिक इज ALU डेटा पाथ। ALU डेटा पाथ में सबसे पहले तो व्हाट आर द डिफरेंट रजिस्टर्स इनसाइड द CPU, हाउ दैट रजिस्टर्स आर कनेक्टेड। उन रजिस्टर्स में बसेस के थ्रू जो कनेक्शन है दैट इज ALU डेटा पाथ, कि ALU डिफरेंट कंपोनेंट से किस तरह से कनेक्टेड है। तो 2 तरह के डेटा पाथ होते हैं, एक सिंगल साइकिल नॉन पाइपलाइन डेटा पाथ और दूसरा पाइपलाइन डेटा पाथ। तो यहाँ पे बेसिकली आपको नॉन पाइपलाइन डेटा पाथ को स्टडी करना है। पाइपलाइन एक अलग ही सब्जेक्ट टॉपिक है, तो पाइपलाइन डेटा पाथ आपका इंस्ट्रक्शन पाइपलाइन वाले टॉपिक में कवर होगा। मेनली आप यहाँ पे सिंगल साइकिल नॉन पाइपलाइन डेटा पाथ को स्टडी करेंगे। मल्टी साइकिल डेटा पाथ भी होते हैं, तो दोनों को देखना है, सिंगल साइकिल और मल्टी साइकिल डेटा पाथ। उसके बाद सेकेंड टॉपिक है कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट में व्हाट आर द डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट के अंदर क्या होता है, जैसे कंट्रोल मेमोरी हो सकती है, कंट्रोल एड्रेस रजिस्टर्स हो सकते हैं। तो व्हाट आर द डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ कंट्रोल यूनिट, ये आपको स्टडी करना है। फिर कंट्रोल यूनिट 2 तरह से इंप्लीमेंट हो सकती है, हार्डवायर्ड या माइक्रो प्रोग्रामिंग इंप्लीमेंटेशन। तो क्या है हार्डवायर और माइक्रो प्रोग्रामिंग इंप्लीमेंटेशन। फिर डिफरेंट फॉर्मेट्स ऑफ माइक्रो इंस्ट्रक्शंस, हॉरिजॉन्टल मल्टी प्रोग्रामिंग एंड
वर्टिकल माइक्रो प्रोग्रामिंग। तो ये आपको कंट्रोल यूनिट टॉपिक में स्टडी करना है। इस टॉपिक का वेटेज है 0 to 2 मार्क्स, है ना, और बहुत कम ईयर्स में इस पर क्वेश्चंस आए और मेनली जो क्वेश्चंस आए वो इन पे आए, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल माइक्रो प्रोग्रामिंग पे बेस्ड क्वेश्चंस आए। नेक्स्ट है इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिससे लगभग हर साल क्वेश्चन होता है, इज इंस्ट्रक्शन पाइपलाइन। मतलब इस सब्जेक्ट के दो इंपॉर्टेंट टॉपिक है जहाँ क्वेश्चन आते ही हैं, एक इंस्ट्रक्शन पाइपलाइन और एक कैशे मेमोरी, जिसका सब्जेक्ट हम जिसका सिलेबस हम डिटेल में आगे डिस्कस करेंगे। तो अभी हम डिस्कस करें अबाउट इंस्ट्रक्शन पाइपलाइन। इंस्ट्रक्शन पाइपलाइन होती क्या है, उसके कौन कौन से फेजेस होते हैं, स्टेजेस होती है, उन स्टेजेस को आपको स्टडी करना है। फिर क्लॉक साइकिल टाइम का पाइपलाइन से क्या रिलेशन है, हाउ टू डिसाइड फ्रीक्वेंसी ऑफ अ पाइपलाइन प्रोसेसर। देन पाइपलाइन को इम्प्लीमेंट करने में डिफरेंट हजार्ड्स आते हैं, तो व्हाट आर द डिफरेंट हजार्ड्स, स्ट्रक्चरल हजार्ड, डेटा हजार्ड और कंट्रोल हजार्ड को आपको पढ़ना है। और फिर जब हजार्ड्स हैं, जब प्रॉब्लम्स हैं, तो उन प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस भी होंगे, तो आपको सॉल्यूशंस को पढ़ना है। तो जो हजार्ड्स के सॉल्यूशन हैं दे आर ऑपरेंड फॉरवर्डिंग, तो इन सॉल्यूशंस पे बेस्ड क्वेश्चंस भी एग्जाम में आते हैं। तो दे आर ऑपरेंड फॉरवर्डिंग, डिलेड ब्रांचिंग, स्टैटिक ब्रांच प्रेडिक्टर्स एंड डायनामिक ब्रांच प्रेडिक्टर्स। तो दिस आर द सॉल्यूशन टू डिफरेंट हजार्ड्स। उसके बाद जो इस टॉपिक में आते हैं, इट इज़ हाउ टू कंप्यूट एवरेज साइकिल पर इंस्ट्रक्शन। एक प्रोसेसर पे एक इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट होने के लिए ऑन एन एवरेज कितने साइकिल्स लगते हैं। तो पाइपलाइन से रिलेटेड एवरेज सीपीआई के क्वेश्चंस भी फ्रिक्वेंटली आते हैं। इस सब्जेक्ट में थ्योरेटिकल क्वेश्चन की बहुत कम पॉसिबिलिटी है, 99% पॉसिबिलिटी कि एक न्यूमेरिकल ही आएगा और इस टॉपिक से आता ही है। तो इस टॉपिक का आप देखेंगे ही हमने मेंशन कर रखा है, इन एवरी ईयर देयर इज़ अ क्वेश्चन। बहुत कोई एक ईयर ऐसा होगा जब नहीं आया हो। और इस टॉपिक का वेटेज है फ्रॉम 1 to 3 मार्क्स। इसके बाद आते हैं हमारी मेमोरी हायरार्की। मेमोरी हायरार्की को हमने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया। एक आपकी मेन मेमोरी होगी, एक कैश मेमोरी होगी और एक सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस। तो सबसे पहले कैश मेमोरी का सिलेबस हम डिस्कस करें, और ये कैश मेमोरी इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इस पे हमेशा क्वेश्चन आया ही है। तो कैश मेमोरी में सबसे पहले आपको स्टडी करना होगा डिफरेंट कैश ऑर्गेनाइजेशन लाइक डायरेक्ट मैप कैशे, सेट एसोसिएटिव कैशे एंड फुल्ली एसोसिएटिव कैशे। इन कैश ऑर्गेनाइजेशन में बेसिकली आपको क्या रीड करना है, तो हाउ टू कंप्यूट टैग, इंडेक्स एंड ऑफसेट। देन कंसेप्ट ऑफ कैपेसिटी मिस, कन्फ्लिक्ट मिस, क्या होती है कैपेसिटी मिस, कंपल्सरी मिस एंड कन्फ्लिक्ट मिस। और फाइनली मल्टी लेवल कैशे, L1 कैशे, L2 कैशे, एंड हाउ टू कंप्यूट एवरेज मेमोरी एक्सेस टाइम इफ कैशे इज देयर इन द सिस्टम। तो ये हमारी कैश मेमोरी का सिलेबस है। कैश मेमोरी के बाद सेकंड जो आती है हमारी मेन मेमोरी। तो मेन मेमोरी में बेसिकली आपको क्या स्टडी करना है, तो मेन मेमोरी यूजुअली आपकी इम्प्लीमेंटेड होती है विद द हेल्प ऑफ DRAM चिप्स। तो DRAM चिप्स स्मॉलर साइज की होती है, तो हाउ टू इम्प्लीमेंट अ लार्जर मेमोरी विद स्मॉलर चिप्स। तो मेनली इस पे क्वेश्चन आता है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लार्जर DRAM चिप विद स्मॉलर चिप्स। और दूसरा जो होता है कि रिफ्रेश का कंसेप्ट, DRAM को आपको मेन मेमोरी को फ्रिक्वेंटली रिफ्रेश करना होता है टू मेंटेन इट्स कंटेंट। तो रिफ्रेश टाइम कितना होना चाहिए, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आते हैं। तो मेन मेमोरी में बेसिकली ये 2 कंसेप्ट्स आपको स्टडी करने हैं। और सेकेंडरी मेमोरी में मेनली आपको हार्ड डिस्क के रिलेटेड स्टडी करनी है। एग्जाम में जब भी सेकेंडरी मेमोरी पे क्वेश्चन आया तो इट इज़ फ्रॉम हार्ड डिस्क। तो हार्ड डिस्क में क्या स्टडी करना है, तो व्हाट इज़ एवरेज एक्सेस टाइम, व्हाट इज़ सीक टाइम, व्हाट इज़ रोटेशनल लेटेंसी, है ना। और फिर हार्ड डिस्क में ट्रैक, सिलेंडर और सेक्टर का जो कंसेप्ट होता है वो आपको स्टडी करना है। इस टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं क्योंकि कैशे इसका पार्ट है, तो ये कंपलसरी टॉपिक है ही एक तरह से। तो इसमें कंपलसरीली कैशे से आएगा। इन दोनों में से बहुत रेयरली आते हैं, लेकिन ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और इसका जो वेटेज इट इज़ 2 to 3 मार्क्स। और फाइनली हमारा इनपुट आउटपुट टॉपिक है। आईओ में आपको सबसे पहले तो बेसिकली 2 आईओ की टेक्निक सिलेबस में मेंशन है, एक इंटरप्ट इनिशिएटेड आईओ और एक डीएमए। तो इंटरप्ट इनिशिएटेड आईओ में पहले तो आपको इंटरप्ट का कंसेप्ट क्या होते हैं इंटरप्ट, फिर 2 तरह के इंटरप्ट होते हैं, वेक्टर्ड और नॉन वेक्टर्ड इंटरप्ट, तो वो क्या होते हैं।
फिर डीएमए पढ़ना है आपको। डीएमए में डिफरेंट मोड्स ऑफ डीएमए। डीएमए बेसिकली 2 मोड इंपॉर्टेंट है डीएमए के, साइकिल स्टीलिंग एंड बस ट्रांसफर मोड। तो वो मोड्स क्या होते हैं, हाउ डीएमए वर्क्स, ये आपको स्टडी करना है। इस टॉपिक से भी हर ईयर क्वेश्चन नहीं है, तो इसका वेटेज है 0 to 2 मार्क्स, कभी है कभी नहीं है। तो 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक इस सब्जेक्ट के, कैशे और इंस्ट्रक्शन पाइपलाइन, जहाँ से क्वेश्चन आता ही है, और बाकी जो रिमेनिंग टॉपिक्स है वहाँ किसी भी एक टॉपिक में से क्वेश्चन आ सकता है। तो ये हमने डिस्कस किया आज इस वीडियो में कंप्यूटर सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन का सिलेबस। इस वीडियो में हम डिस्कस करें थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन का डिटेल सिलेबस। प्रीवियस वीडियोस में हम डिजिटल लॉजिक, कंप्यूटर नेटवर्क, कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन और कंपाइलर डिज़ाइन का सिलेबस डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो उन वीडियोस की लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करी गई है, वहाँ से आप उन वीडियोस को वॉच कर सकते हैं। और अगर आप जिल के क्लास नोट्स रीड करना चाहते हैं तो उसके लिए हमारी ऐप डाउनलोड करिए, नोट्स फ्री में अवेलेबल है। तो ऐप की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड की गई है। तो हम डिस्कस करते हैं सिलेबस ऑफ थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन। थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन का जो गेट के ऑफिशियल वेबसाइट पे सिलेबस दिया है वो कुछ इस तरह से कि रेगुलर एक्सप्रेशंस एंड फाइनाइट ऑटोमेटा, कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर, पुश डाउन ऑटोमेटा, है ना। तो बेसिकली हम डिस्कस करते हैं डिटेल सिलेबस कि डिटेल में। तो बेसिकली सब्जेक्ट को हम 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, एक रेगुलर लैंग्वेजेस, दूसरा कंटेक्स्ट फ्री लैंग्वेजेस और तीसरा रिलेटेड टू ट्यूरिंग मशीन्स। तो वेरी फर्स्ट टॉपिक ऑफ दिस कोर्स इज दिस सब्जेक्ट इज रेगुलर लैंग्वेजेस एंड ग्रामर। तो सबसे पहले तो लैंग्वेजेस क्या होती है वहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो आपको स्टार्ट करना है कि लैंग्वेज क्या होती है, फिर ग्रामर्स दी है, व्हाट इज़ ग्रामर, ग्रामर से हाउ टू जनरेट स्ट्रिंग्स, फिर चोम्स्की क्लासिफिकेशन ऑफ ग्रामर एंड लैंग्वेजेस। उसके बाद रेगुलर लैंग्वेजेस क्या होती है, व्हाट आर रेगुलर एक्सप्रेशंस, एनएफए, डीएफए, किसी भी रेगुलर लैंग्वेज के लिए एनएफए या डीएफए कैसे डिज़ाइन करना, फिर क्लोजर प्रॉपर्टीज़ ऑफ रेगुलर लैंग्वेजेस। क्लोजर प्रॉपर्टीज़ मतलब हाउ टू परफॉर्म यूनियन, इंटरसेक्शन एंड डिफरेंट ऑपरेशंस ऑन रेगुलर लैंग्वेजेस। फिर हाउ टू कन्वर्ट एन एनएफए इनटू डीएफए, मिनिमाइजेशन ऑफ डीएफए। फिर डीएफए एनएफए से रेगुलर एक्सप्रेशन कैसे बनाना, रेगुलर एक्सप्रेशन को डीएफए एनएफए में कैसे कन्वर्ट करना, देन आर्डेंस लेमा, फिर पंपिंग लेमा, और फाइनली इट इज़ पंपिंग लेमा फॉर रेगुलर लैंग्वेजेस। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इस टॉपिक से गेट में क्वेश्चन होता ही है और इसका वेटेज है 2 से 4 मार्क्स में। मोस्ट ऑफ द टाइम जो गेट में क्वेश्चंस होते हैं थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन के वो इसी टॉपिक से रिलेटेड होते हैं। रेगुलर लैंग्वेजेस के बाद नेक्स्ट आता है हमारी कंटेक्स्ट फ्री लैंग्वेजेस एंड ग्रामर। कंटेक्स्ट फ्री लैंग्वेजेस और ग्रामर में सबसे पहले तो कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर क्या होती है, फिर कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर से रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू होता है एम्बिग्यूटी। तो एम्बिग्यूटी क्या होती है, फिर डिफरेंट नॉर्मल फॉर्म्स ऑफ कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर लाइक CNF मतलब चोम्स्की नॉर्मल फॉर्म, ग्रीबेक नॉर्मल फॉर्म, फिर हाउ टू डिज़ाइन PDA फॉर कंटेक्स्ट फ्री लैंग्वेज, फिर हाउ टू डिज़ाइन PDA फॉर कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर, PDA से ग्रामर, ग्रामर से PDA, फिर क्लोजर प्रॉपर्टीज़ ऑफ कंटेक्स्ट फ्री लैंग्वेजेस। कंटेक्स्ट फ्री लैंग्वेज को 2 क्लास में डिवाइड कर सकते हैं आप, NCFL एंड DCFL, नॉन डिटर्मिनिस्टिक कंटेक्स्ट फ्री लैंग्वेज और डिटर्मिनिस्टिक कंटेक्स्ट फ्री लैंग्वेज। तो क्या डिफरेंस है बिटवीन NCFL एंड DCFL, देयर क्लोजर प्रॉपर्टीज़। और कंटेक्स्ट फ्री लैंग्वेज से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट इशू होता है डिसाइडेबिलिटी एंड अनडिसाइडेबिलिटी। व्हाट प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू CFGs आर डिसाइडेबल एंड व्हाट प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू CFGs आर अनडिसाइडेबल। और फाइनली इट इज़ द पंपिंग लेमा फॉर कंटेक्स्ट फ्री लैंग्वेजेस। इस टॉपिक का वेटेज है 2 से 3 मार्क्स। और फाइनली आता है हमारा लास्ट टॉपिक ट्यूरिंग मशीन्स एंड अनडिसाइडेबिलिटी। तो ट्यूरिंग मशीन्स एंड अनडिसाइडेबिलिटी में सबसे पहले आपको तो स्टडी करना है कि ट्यूरिंग मशीन क्या होती है, फिर ट्यूरिंग डिसाइडेबल लैंग्वेजेस क्या होती है, ट्यूरिंग रिकॉग्नाइजेबल लैंग्वेजेस क्या होती है, डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशंस ऑफ ट्यूरिंग मशीन्स, डिफरेंट वेरिएशंस, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्यूरिंग मशीन्स, देन हाल्टिंग प्रॉब्लम ऑफ ट्यूरिंग मशीन और डिसाइडेबिलिटी और अनडिसाइडेबिलिटी। ये एक मेजर टॉपिक है
ट्यूरिंग मशीन में से मोस्ट ऑफ द केस में जब भी क्वेश्चन आया है तो इट इज़ रिलेटेड टू डिसाइडेबिलिटी एंड अनडिसाइडेबिलिटी, और फाइनली काउंटेबल सेट्स एंड अनकाउंटेबल सेट्स। इस टॉपिक में का वेटेज है 1 से 2 मार्क्स और 99% पॉसिबिलिटी है कि क्वेश्चन आता है फ्रॉम डिसाइडेबिलिटी एंड अनडिसाइडेबिलिटी। तो ये हमारा थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन का सिलेबस है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डिटेल सिलेबस ऑफ कंपाइलर डिज़ाइन। सिलेबस से रिलेटेड 3 वीडियोस हमारे ऑलरेडी आ चुके हैं। उन वीडियोस में हमने डिजिटल लॉजिक, कंप्यूटर नेटवर्क और कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन के सिलेबस डिस्कस किया है। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो उन वीडियोस की लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, और अगर आप इन सब्जेक्ट्स के जिल के क्लास नोट्स चाहते हैं तो हमारी ऐप डाउनलोड करके वहाँ से आप ये नोट्स ले सकते हैं। दिस नोट्स आर अवेलेबल इन फ्री। तो हम स्टार्ट करते हैं कंपाइलर डिज़ाइन का सिलेबस। तो दिस इज़ द सिलेबस जो आपको गेट के ऑफिशियल वेबसाइट पे मिलेगा। लेक्सिकल एनालिसिस, पार्सिंग, है ना, ये सभी सिलेबस है। तो बेसिकली लेक्सिकल एनालिसिस, पार्सिंग, सिंटैक्स डायरेक्टेड ट्रांसलेशंस, इन टॉपिक में डिटेल में आपको क्या पढ़ना है। तो वेरी फर्स्ट टॉपिक है लेक्सिकल एनालिसिस। लेक्सिकल एनालिसिस में सबसे पहले तो लेक्सिकल एनालिसिस फेस क्या करता है, टास्क ऑफ द लेक्सिकल एनालिसिस फेस, फिर कंसेप्ट ऑफ टोकन्स, लेक्सिम, फिर लेक्सिकल एनालिसिस परफॉर्म होती विद द हेल्प ऑफ रेगुलर एक्सप्रेशंस एंड डीएफएस। तो कंसेप्ट ऑफ रेगुलर एक्सप्रेशन, डीएफए, है ना। इस टॉपिक से क्वेश्चंस 2009 और किन ईयर्स में आए मेंशन है, और इस टॉपिक का एवरेज वेटेज है 1 से 2 मार्क्स। लेक्सिकल एनालिसिस के बाद अनदर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, मोस्ट ऑफ द टाइम सिंटैक्स एनालिसिस, इस टॉपिक से हमेशा एक क्वेश्चन होता ही है। इस टॉपिक में आपको क्या पढ़ना है, तो सिंटैक्स एनालिसिस इज ऑल्सो नोन एज पार्सिंग। तो डिफरेंट टेक्निक्स ऑफ पार्सिंग, जैसे टॉप डाउन पार्सिंग ऑल्सो नोन एज LL1 पार्सिंग। फिर बॉटम अप पार्सिंग की टेक्निक्स, 3 टेक्निक्स आपको पढ़नी, SLR, CLR, LALR। फिर बॉटम अप पार्सिंग में देयर एग्जिस्ट द कंसेप्ट ऑफ हैंडल्स एंड वायबल प्रीफिक्स। तो क्या होते हैं हैंडल्स और वायबल प्रीफिक्स। देन ऑपरेटर ग्रामर एंड ऑपरेटर प्रेसिडेंस पार्सिंग। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्वेश्चन आना ही है, और इसका एवरेज वेटेज से 2 से 3 मार्क्स। देन नेक्स्ट है सिंटैक्स डायरेक्टेड ट्रांसलेशन। सिंटैक्स डायरेक्टेड ट्रांसलेशन में आपको पढ़ना है अबाउट एट्रीब्यूटेड ग्रामर, और एट्रीब्यूटेड ग्रामर के टाइप्स, एस एट्रीब्यूटेड क्या होती है, एल एट्रीब्यूटेड क्या होती है, इनहेरिटेड एट्रीब्यूटेड। फिर एट्रीब्यूटेड ग्रामर में एट्रीब्यूट्स होते हैं, तो हाउ टू इवेल्युएट दैट एट्रीब्यूट्स, हाउ टू क्रिएट एनोटेड पार्स ट्री, डिपेंडेंसी ग्राफ्स फॉर एट्रीब्यूट्स, एंड फाइनली सिंटैक्स डायरेक्टेड डेफिनेशंस अगर आपको दी होती है, और इफ दे जनरेट्स द आउटपुट, तो व्हाट इज द आउटपुट ऑफ सिंटैक्स डायरेक्टेड डेफिनेशन। इस टॉपिक का एवरेज वेटेज है 0 से 2 मार्क्स। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इंटरमीडिएट कोड जनरेशन। आफ्टर सिंटैक्स डायरेक्टेड ट्रांसलेशन नेक्स्ट टॉपिक इज इंटरमीडिएट कोड जनरेशन। इंटरमीडिएट कोड जनरेशन में आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटरमीडिएट कोड्स को डिस्कस करना है, पढ़ना, स्टडी करना है। सबसे पहले एब्स्ट्रैक्ट सिंटैक्स ट्री क्या होते हैं, फिर डायरेक्टेड असाइक्लिक ग्राफ्स क्या होते हैं, 3 एड्रेस कोड के डिफरेंट फॉर्मेट्स, 3 एड्रेस कोड में लूप्स, अरेज, इनको कैसे एक्सप्रेस करना। फिर 3 एड्रेस कोड के ही फॉर्मेट्स होते हैं, ट्रिपलेट्स, क्वाड्रेबल्स, तो क्या होते हैं ये। देन स्टैटिक सिंगल असाइनमेंट्स और कंट्रोल फ्लो ग्राफ। इस टॉपिक से 0 से 2 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं, और रिसेंटली मतलब 14, 15, 16, 17 में ना कंटिन्यूस 4 ईयर्स में इस टॉपिक्स पे क्वेश्चंस थे। आफ्टर दैट नेक्स्ट टॉपिक इज कोड ऑप्टिमाइजेशन। कोड ऑप्टिमाइजेशन में सबसे पहले आपको पढ़ना है टेक्निक्स फॉर बेसिक ब्लॉक ऑप्टिमाइजेशन, लाइक स्ट्रेंथ रिडक्शन, कॉमन सब एक्सप्रेशन एलिमिनेशन, डेड कोड एलिमिनेशन, कांस्टेंट फोल्डिंग एंड सो ऑन। देन डेटा फ्लो एनालिसिस क्या होता है, कैसे परफॉर्म की जाती है, और डेटा फ्लो एनालिसिस की एक टेक्निक दैट इज़ लाइवनेस एनालिसिस, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लाइवनेस एनालिसिस, उस पर क्वेश्चन एग्जाम में आए हैं। तो डेटा फ्लो एनालिसिस की एक टेक्निक दैट इज़ लाइवनेस एनालिसिस, वो आपको स्टडी करना है। इस टॉपिक में
0 से 2 मार्क्स तक के क्वेश्चंस आए हैं। और फाइनली लास्ट टॉपिक है हमारा रन टाइम इन्वायरमेंट। जब आपका कोड रन होता है तो रन टाइम इन्वायरमेंट क्या होता है, किस तरह से आपका कोड रन होता है। तो रन टाइम इन्वायरमेंट का मेनली आपको स्टडी करना है अबाउट एक्टिवेशन रिकॉर्ड्स। एक्टिवेशन रिकॉर्ड्स के कंटेंट्स क्या होते हैं, कंट्रोल लिंक्स क्या होती है, एक्सेस लिंक क्या होती है। और इस टॉपिक का वेटेज है 0 से 1 मार्क्स। बहुत कम ईयर्स में इस टॉपिक से क्वेश्चन आए हैं। इट इज़ 2010, 2012, काफ़ी टाइम से इस टॉपिक से कोई क्वेश्चन नहीं है एग्ज़ाम में। तो ये हमने डिस्कस किया अबाउट सिलेबस ऑफ कंपाइलर डिज़ाइन। इस वीडियो में हम ऑपरेटिंग सिस्टम के सिलेबस को डिटेल में डिस्कस करेंगे। कुछ सब्जेक्ट्स लाइक डिजिटल लॉजिक, कंप्यूटर नेटवर्क, कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन, कंपाइलर डिज़ाइन, थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन, इनके सिलेबस हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर वो वीडियोज़ आपने नहीं देखे हैं तो उन वीडियोज़ के लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, उस लिंक की हेल्प से आप वॉच कर सकते हैं इन वीडियोज़ को। अगर आपको इन सब्जेक्ट्स के गिल के क्लास नोट्स चाहिए तो हमारी ऐप पे अवेलेबल है और ऐप की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, तो आप ऐप से इन सब्जेक्ट्स के नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के सिलेबस का डिस्कशन। ऑपरेटिंग सिस्टम का एवरेज वेटेज है 6 to 8 मार्क्स और इसका ये सिलेबस जो गेट की ऑफिशियल वेबसाइट्स पे दिया है। तो सबसे पहले जो सिलेबस का पार्ट है सिस्टम कॉल्स। तो आपको पढ़ना है सिस्टम कॉल्स का कंसेप्ट क्या होते हैं। सिस्टम कॉल्स को सपोर्ट करने के लिए आपका ड्यूअल मोड प्रोसेसर होता है। तो प्रोसेसर के 2 मोड होते हैं, यूज़र मोड और कर्नल मोड। तो आपको कंसेप्ट डिस्कस पढ़ना है कि यूज़र मोड और कर्नल मोड होता क्या है, सिस्टम कॉल क्यों यूज़ किए जाते हैं, कितने टाइप्स के सिस्टम कॉल होते हैं। सिस्टम कॉल से क्वेश्चंस आते हैं फ्रॉम 0 to 1 मार्क्स। सिस्टम कॉल के बाद नेक्स्ट टॉपिक है प्रोसेस एंड थ्रेड्स। प्रोसेस एंड थ्रेड्स में सबसे पहले कंसेप्ट ऑफ प्रोसेस क्या होती है, एक प्रोसेस का लाइफ साइकिल क्या होता है, उसके लाइफ साइकिल में कौन कौन से स्टेट्स होती है, दैट इज स्टेट डायग्राम। उसके बाद थ्रेड का कंसेप्ट, डिफरेंट थ्रेडिंग मॉडल लाइक 1 to 1, 1 to many, many to many। फिर यूज़र लेवल थ्रेडिंग क्या होती है और कर्नल लेवल थ्रेडिंग क्या होती है। इस टॉपिक पे थ्योरेटिकल क्वेश्चन आता है, यूजुअली इट इज़ फ्रॉम यूज़र लेवल थ्रेडिंग और कर्नल, डिफरेंस बिटवीन यूज़र लेवल थ्रेडिंग एंड कर्नल लेवल थ्रेडिंग। और इस टॉपिक का वेटेज है 0 से 2 मार्क्स का। उसके बाद नेक्स्ट है प्रोसेस शेड्यूलिंग। प्रोसेस शेड्यूलिंग में सबसे पहले प्रोसेस शेड्यूलिंग के डिफरेंट क्राइटेरियाज लाइक टर्न अराउंड टाइम क्या होता है, वेटिंग टाइम, रिस्पॉन्स टाइम, थ्रूपुट, सीपीयू यूटिलाइजेशन। फिर डिफरेंट सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स लाइक फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, शॉर्टेज ऑफ फर्स्ट, SRTF इज शॉर्टेज रिमेनिंग टाइम फर्स्ट, प्रायोरिटी बेस्ड शेड्यूलिंग, राउंड रॉबिन एंड मल्टी लेवल फीडबैक क्यू। इस टॉपिक से यूजुअली एक न्यूमेरिकल हमेशा होता ही है कि आपको एवरेज वेटिंग टाइम, रिस्पॉन्स टाइम, कुछ इस तरह की चीज़ें कंप्यूट करने को आती है। और इस टॉपिक का वेटेज है 2 से 3 मार्क्स। ऑपरेटिंग सिस्टम का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन। इस टॉपिक से एटलीस्ट एक क्वेश्चन तो हमेशा होता ही है ना। तो इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन में क्या स्टडी करना है आपको, तो सबसे पहले तो इट इज़ द कंसेप्ट ऑफ म्यूचुअल एक्सक्लूजन, क्रिटिकल सेक्शन की प्रॉब्लम क्या है। और क्रिटिकल सेक्शन की प्रॉब्लम के 2 तरह के सोल्यूशंस होते हैं, हार्डवेयर सोल्यूशंस एंड सॉफ्टवेयर सोल्यूशन। सॉफ्टवेयर सोल्यूशन में इट इज़ पीटरसन एल्गोरिथम, डेकर्स एल्गोरिथम, लैम्पर्ट बैकरी एल्गोरिथम। तो इन एल्गोरिथम्स को स्टडी करना है। और हार्डवेयर सोल्यूशन में कुछ इंस्ट्रक्शंस होती है, हार्डवेयर इंस्ट्रक्शंस लाइक टेस्ट एंड सेट, कंपेयर एंड स्वैप। तो ये इंस्ट्रक्शन कैसे वर्क करती है। तो इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन में बेसिकली 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें, एक क्रिटिकल सेक्शन या म्यूचुअल एक्सक्लूजन की प्रॉब्लम और दूसरा होता है प्रॉब्लम ऑफ सिंक्रोनाइजेशन। तो प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन का कंसेप्ट भी आपको पढ़ना है कि क्या होता है सिंक्रोनाइजेशन। और क्लासिकल प्रॉब्लम ऑफ सिंक्रोनाइजेशन लाइक प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम, रीडर राइटर प्रॉब्लम, डाइनिंग फिलोसोफर्स प्रॉब्लम। जनरली सीमाफोर जो है ये तो आपको स्टडी करना ही, इस पर सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आए। सीमाफोर हम म्यूचुअल एक्सक्लूजन के लिए भी यूज़ करते हैं, सीमाफोर्स हम सिंक्रोनाइजेशंस के लिए भी यूज़ करते हैं।
तो सीमाफोर की हेल्प से हाउ टू अचीव म्यूचुअल एक्सक्लूजन, सीमाफोर की हेल्प से दो प्रोसेस को सिंक्रोनाइज कैसे करेंगे, और प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन में सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आए इट इज़ ऑन प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम। तो ये तो प्रॉब्लम बहुत अच्छे से आपको करनी है, बहुत सारे पेपर्स में आपको इस प्रॉब्लम से रिलेटेड क्वेश्चंस मिलेंगे। तो इस टॉपिक से क्वेश्चन आता ही है, तो एवरेज वेटेज है इसका 1 से 2 मार्क्स। आफ्टर इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन नेक्स्ट इज डेडलॉक। डेडलॉक में व्हाट आर द नेसेसरी कंडीशंस फॉर डेडलॉक, 4 कंडीशंस होती डेडलॉक के लिए, उन 4 कंडीशंस को आपको डिटेल में पढ़ना है। देन डेडलॉक प्रिवेंशन कैसे किया जा सकता है, डेडलॉक अवॉइडेंस, तो डेडलॉक अवॉइडेंस के लिए एक रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ का कंसेप्ट होता है, वो आपको स्टडी करना है, और दूसरा होता है बैंकर्स एल्गोरिथम फॉर डेडलॉक अवॉइडेंस। फिर लास्ट में आपको इसमें डिस्कस करना है डेडलॉक डिटेक्शन, अगर डेडलॉक होता है तो हाउ ओएस कैन डिटेक्ट डेडलॉक और व्हाट आर द टेक्निक्स सो दैट योर सिस्टम कैन रिकवर फ्रॉम डेडलॉक। तो डेडलॉक हो गया और इसका वेटेज है 0 से 2 मार्क्स। नेक्स्ट है मेमोरी मैनेजमेंट टॉपिक। मेमोरी मैनेजमेंट मॉड्यूल क्या करता है, इट मैनेजेस द मेन मेमोरी। तो सबसे पहले इसमें आपको पढ़ना है कंसेप्ट ऑफ लोड टाइम, रन टाइम एंड कंपाइल टाइम बाइंडिंग। क्या होता है लोड टाइम, कंपाइल टाइम बाइंडिंग। फिर वर्चुअल एड्रेस स्पेस क्या होता है, फिजिकल एड्रेस स्पेस क्या होता है। फिर ये ना, ये तो कंसेप्ट हुए। उसके बाद आपको डिफरेंट मेमोरी एलोकेशन स्कीम्स पढ़नी है, उनमें पार्टीशन बेस्ड स्कीम्स होती है, स्वैपिंग होती है, और सबसे इम्पॉर्टेंट स्कीम जो है पेजिंग। तो पेजिंग पढ़ना है। पेज टेबल्स क्या होती है, टीएलबी ट्रांसलेशन उलूक असाइड बफर्स क्या होते हैं, टीएलबी से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स एग्जाम में आते हैं। फिर मल्टी लेवल पेजिंग एंड इन्वर्टेड पेज टेबल्स। इस टॉपिक का वेटेज है 1 से 2 मार्क्स। इस टॉपिक के बाद नेक्स्ट अनदर इंपॉर्टेंट टॉपिक इट इज वर्चुअल मेमोरी। वर्चुअल मेमोरी में सबसे पहले क्या है वर्चुअल मेमोरी, कंसेप्ट ऑफ डिमांड पेजिंग, पेज फॉल्ट्स क्या होते हैं, डिफरेंट पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम्स लाइक फीफो, एलआरयू, ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट, सेकेंड चांस, बैलेट, है ना। इन एल्गोरिथम्स में से कुछ एल्गोरिथम्स में देयर एग्जिस्ट द प्रॉब्लम ऑफ बैलेट-डीज एनोमली। तो वो क्या होती है, किन एल्गोरिथम्स में एग्जिस्ट करती है। देन अलोकेशन ऑफ फ्रेम्स टू द प्रोसेसेस, मेन मेमोरी में प्रोसेसेस को फ्रेम्स कैसे अलोकेट होगी, और कंसेप्ट ऑफ थ्रेशिंग। वर्चुअल मेमोरी टॉपिक का वेटेज है 0 से 2 मार्क्स, और मोस्ट ऑफ द टाइम इस पे या तो क्वेश्चन आए फ्रॉम डिफरेंट पेज रिप्लेसमेंट पॉलिसी और ए न्यूमेरिकल ऑन पेज फॉल्ट। ओके, और फाइनली है लास्ट टॉपिक ऑफ फाइल सिस्टम एंड सेकेंडरी स्टोरेज स्ट्रक्चर। फाइल सिस्टम में सबसे पहले तो फाइल का स्ट्रक्चर, डायरेक्टरी का स्ट्रक्चर क्या होता है वो आपको स्टडी करना है। फिर आपको फाइल सिस्टम का इम्प्लीमेंटेशन स्टडी करना है। फाइल सिस्टम इम्प्लीमेंटेशन में बेसिकली आपको क्या स्टडी करना है, तो अलोकेशन मेथड। जब भी कोई फाइल क्रिएट करते हैं तो उसको ब्लॉक्स कैसे अलोकेट होते हैं, तो अलोकेशन मेथड में इट इज़ कंटिन्यूस अलोकेशन एंड नॉन कंटिन्यूस अलोकेशन। फिर हाउ ऑपरेटिंग सिस्टम परफॉर्म फ्री स्पेस मैनेजमेंट, आपके हार्ड डिस्क में कौन कौन से स्पेस फ्री है, तो डिफरेंट टेक्निक्स फॉर फ्री स्पेस मैनेजमेंट लाइक बिट वेक्टर, इंडेक्स। और फिर आपको यूनिक्स फाइल सिस्टम का थोड़ा सा स्टडी करना है, बहुत डिटेल में स्टडी नहीं करना है। मेनली आपको किसका कंसेप्ट देखना है, आइनोड टेबल्स क्या होती है, आइनोड टेबल के डिफरेंट एंट्रीज का पर्पस क्या होता है। तो आइनोड टेबल पे इस पर फ्रिक्वेंटली जब भी क्वेश्चन आया है इस टॉपिक पे 90% टाइम वो क्वेश्चन है ऑन आइनोड टेबल्स। फिर कंसेप्ट ऑफ फाइल एलोकेशन टेबल, फाइल एलोकेशन टेबल क्या होती है, किस तरह से क्रिएट होती है, उसकी एंट्रीज का क्या सिग्निफिकेंस होता है। फिर फाइनली आपको स्टडी करना है डिस्क शेड्यूलिंग, है ना। सेकेंडरी स्टोरेज स्ट्रक्चर में मेनली आपको डिस्कस करना है, स्टडी करना है डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स लाइक फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, शॉर्टेस्ट सीक टाइम फर्स्ट, स्कैन, लूप, सी स्कैन, इन एल्गोरिथम्स को आपको स्टडी करना है। और इस टॉपिक का वेटेज है 0 से 2 मार्क्स। इस टॉपिक में मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम क्वेश्चंस आए आइनोड पे, और या तो आइनोड टेबल्स पे आए या फिर डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स पे आए। ओके, तो ये हमने डिस्कस किया ऑपरेटिंग सिस्टम का सिलेबस। इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं प्रोग्रामिंग इन डेटा स्ट्रक्चर का सिलेबस।
इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट फ्रॉम गेट पॉइंट ऑफ व्यू। कुछ सब्जेक्ट्स के सिलेबस हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, उनके वीडियोस के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। आपको कोई भी डाउट और क्वेरी है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। तो इट इज़ व्हाट द सिलेबस जो आपके गेट के ऑफिशियल वेबसाइट पे गिवन है। प्रोग्रामिंग में आपके लिए प्रोग्रामिंग सी लैंग्वेज के थ्रू करनी है, तो आपको सी लैंग्वेज को डिटेल में स्टडी करना है। तो सी में आपको बेसिकली क्या क्या स्टडी करना है, और जैसा कि आपने देखा ही है कि सब्जेक्ट का जो वेटेज है 10 से 11 मार्क्स का वेटेज है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करें कि सी में बेसिकली हमको क्या क्या स्टडी करना है। तो वेरी फर्स्ट जो आपको स्टडी करना है कि व्हाट आर द डेटा टाइप्स, डिफरेंट डेटा टाइप्स इन सी, और सी में कौन कौन से ऑपरेटर्स होते हैं, जैसे अर्थमेटिक ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, बिटवाइज ऑपरेटर, असाइनमेंट्स ऑपरेटर, साइज ऑफ ऑपरेटर और टर्नरी ऑपरेटर। और सबसे इंपॉर्टेंट है इनका प्रेसिडेंस, प्रायोरिटी किस ऑपरेटर की ज़्यादा है, किस ऑपरेटर की कम है। इस टॉपिक से क्वेश्चन आए 0 से 1 मार्क्स का। उसके बाद आता है डिसीजन मेकिंग एंड लूप। डिसीजन मेकिंग में आपको इफ स्टेटमेंट, इफ एल्स क्या होता है, स्विच क्या होता है, गो टू क्या होता है, फिर लूप्स, वाइल, डू वाइल, फॉर, देन ब्रेक एंड कंटिन्यू। तो इस टॉपिक से 0 से 2 मार्क्स के क्वेश्चंस आए। लूप्स के बाद अनदर इंपॉर्टेंट टॉपिक इज फंक्शंस। तो फंक्शन में फंक्शन क्या होते हैं, पैरामीटर्स क्या होता है, स्कोप ऑफ वेरिएबल्स, देन स्टोरेज क्लास ऑफ वेरिएबल्स, है ना। सी में जो 4 स्टोरेज क्लासेस होती है, ऑटो, रजिस्टर, स्टैटिक एंड एक्सटर्न, तो वो चारों स्टोरेज क्लासेस आपको स्टडी करना है। फिर पैरामीटर पासिंग टेक्निक जो सी सपोर्ट करता है, दैट इज कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंस। और सबसे इंपॉर्टेंट जो इट इज रिकर्शन। रिकर्शन पे यूजुअली हर पेपर में एक क्वेश्चन होता ही है। तो सी में अगर हम देखेंगे तो एक क्वेश्चन रिकर्शन से होता है और एक क्वेश्चन, नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे, पॉइंटर्स। तो ये 2 मेजर टॉपिक है जिससे यूजुअली पेपर में क्वेश्चन होता ही है। तो जो फंक्शन वाला टॉपिक है इसका एवरेज वेटेज है 2 से 4 मार्क्स। फंक्शन के बाद आपको सी में पढ़ना है अबाउट अरेज। अरेज कैसे डिक्लेयर करना है, कैसे इनिशियलाइज करना है, 1D अरे, 2D अरे, 3D अरेज आपको स्टडी करना है। और अरे से जो है 0 से 1 मार्क्स का वेटेज है। यूजुअली सिर्फ अरे के क्वेश्चंस नहीं आते, जो क्वेश्चंस आते हैं वो अरे और पॉइंटर्स का कॉम्बिनेशन होता है। प्योरली अरे बेस्ड क्वेश्चन रेयरली आते हैं। तो अनदर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, मतलब एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हमने देखा इट इज़ रिकर्शन, और दूसरा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है इट इज़ पॉइंटर्स। तो पॉइंटर्स क्या होते हैं, पॉइंटर को फंक्शन में एज ए पैरामीटर हम कैसे पास करेंगे, पॉइंटर अर्थमेटिक, पॉइंटर पे कौन कौन से अर्थमेटिक ऑपरेशंस आप अप्लाई कर सकते हैं, पॉइंटर और अरे जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि पॉइंटर और अरे के बीच सी में क्या रिलेशनशिप है। फिर व्हाट इज़ फंक्शन पॉइंटर, डायनामिकली मेमोरी कैसे एलोकेट कर सकते हैं, तो उसके लिए आपके पास एमएलॉक और सीएलॉक 2 फंक्शंस हैं। तो इन दोनों फंक्शंस में क्या डिफरेंस है, इन दोनों फंक्शन की कंपैरिजन। और फाइनली आपको स्ट्रिंग्स और पॉइंटर्स में क्या रिलेशन है ना। तो स्ट्रिंग और पॉइंटर पे भी फ्रिक्वेंटली क्वेश्चंस आए हैं और अरेज एंड पॉइंटर्स पे भी फ्रिक्वेंटली क्वेश्चंस आए हैं। तो दीज आर 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है ना, रिकर्शन, स्ट्रिंग्स एंड पॉइंटर्स एंड अरेज एंड पॉइंटर्स। वैसे स्ट्रिंग और अरे मोर और लेस सेम ही है। देन नेक्स्ट है स्ट्रक्चर्स एंड यूनियन। तो स्ट्रक्चर को कैसे डिक्लेयर करना, स्ट्रक्चर के वेरिएबल्स कैसे क्रिएट करना, हाउ टू पास स्ट्रक्चर एज ए पैरामीटर, देन यूनियन क्या होता है, और यूनियन के बाद व्हाट इज एनुमरेटेड डेटा टाइप्स। और फाइनली ये तो हमारा सी का सिलेबस हुआ। अब सी के साथ साथ प्रोग्रामिंग एंड डेटा स्ट्रक्चर, तो हमारा डेटा स्ट्रक्चर वाला टॉपिक स्टार्ट होता है। डेटा स्ट्रक्चर में क्या क्या पढ़ना है आपको, और सारा डेटा स्ट्रक्चर का जो इम्प्लीमेंटेशन है वो आपको स्टडी करना है सी में, बिकॉज गेट के सिलेबस में सी है। तो आपको स्टैक क्यू, प्रायोरिटी क्यूज, जो भी डेटा स्ट्रक्चर है यू नीड टू इम्प्लीमेंट देम इन सी। तो वेरी फर्स्ट डेटा स्ट्रक्चर जो आपको पढ़ना है स्टैक, स्टैक के बाद क्यू और प्रायोरिटी क्यू। तो
सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू स्टैक, स्टैक एडिटी क्या होता है, देन हाउ टू इम्प्लीमेंट अरे यूजिंग स्टैक, सॉरी अरे यूजिंग स्टैक नहीं, हाउ टू इम्प्लीमेंट स्टैक यूजिंग अरे, देन हाउ टू इम्प्लीमेंट स्टैक यूजिंग लिंक लिस्ट। फिर स्टैक की एक एप्लीकेशन है टू कन्वर्ट द एक्सप्रेशन फ्रॉम इनफिक्स टू पोस्टफिक्स, तो किसी एक्सप्रेशन को इनफिक्स से प्रीफिक्स या पोस्टफिक्स में कैसे कन्वर्ट करना है। फिर हमारा नेक्स्ट डेटा स्ट्रक्चर आता है क्यू, क्यू में लीनियर क्यू क्या होती है, सर्कुलर क्यू क्या होती है, उनको अरे से कैसे इम्प्लीमेंट करना, उनको लिंक लिस्ट से कैसे इम्प्लीमेंट करना, और कंसेप्ट ऑफ लिंक लिस्ट, सिंगली लिंक लिस्ट, सर्कुलर लिंक लिस्ट, डबली लिंक लिस्ट, है ना। तो ये तो हमारा क्यू डेटा स्ट्रक्चर हो गया, लिंक लिस्ट हो गया। और देन नेक्स्ट होता है हमारा प्रायोरिटी क्यू, तो प्रायोरिटी क्यू क्या होता है, और यूजुअली वी इम्प्लीमेंट प्रायोरिटी क्यू विद द हेल्प ऑफ हीप डेटा स्ट्रक्चर। तो व्हाट इज हीप, हीप दो तरह के होते हैं, मीन हीप, मैक्स हीप, तो कंसेप्ट ऑफ हीप। डेटा स्ट्रक्चर से इस टॉपिक से जो क्वेश्चंस आए, इट इज फ्रॉम 2 to 2 मार्क्स। यूजुअली इस टॉपिक से दो तरह के क्वेश्चंस आते हैं, कोड दिया है तो वो कोड क्या ऑपरेशन कर रहा है, या फिर कॉम्प्लेक्सिटी कि आपको स्टैक में इंसर्ट पुश पॉप करना है तो क्या कॉम्प्लेक्सिटी होगी, या स्टैक से रिलेटेड कोई कोड दिया है और उस कोड की क्या कॉम्प्लेक्सिटी होगी। तो कोड का आउटपुट, और कोड आपको सी में दिया होगा यूजुअली 99%, या तो सूडो कोड हो सकता है या सी कोड हो सकता है, और यूजुअली इट इज सी कोड। तो डेटा स्ट्रक्चर से रिलेटेड सी कोड और फिर कॉम्प्लेक्सिटी। नेक्स्ट डेटा स्ट्रक्चर है ट्रीज एंड ग्राफ्स। तो ट्रीज में आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रीज लाइक कंप्लीट बाइनरी ट्री, फुल बाइनरी ट्री, स्ट्रिक्टली बाइनरी ट्री। देन कंसेप्ट ऑफ लेवल ऑफ ट्री, ट्री का लेवल क्या होता है, डेप्थ क्या होती है, हाइट क्या होती है। फिर डिफरेंट ट्री ट्रेवर्सल टेक्निक्स लाइक इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर। फिर बाइनरी सर्च ट्री क्या होते हैं, हाउ टू परफॉर्म इंसर्शन एंड डिलीशन इन बाइनरी सर्च ट्री। फिर बाइनरी सर्च ट्री का थोड़ा मॉडिफाइड फॉर्म है एवीएल ट्रीज। तो एवीएल ट्रीज क्या होते हैं, हाउ टू परफॉर्म रोटेशंस इन एवीएल ट्री। तो हमारा ट्री डेटा स्ट्रक्चर है। ट्री में जो क्वेश्चंस आए यूजुअली वो आपको ट्री ट्रेवर्सल के, दो ट्रेवर्सल के आउटपुट दिया है, इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर दिया, और आपसे पूछा इसका पोस्ट ऑर्डर का आउटपुट क्या होगा। तो मेनली जो क्वेश्चन आए उनमें से वन ऑफ द क्वेश्चन इज कि ट्रेवर्सल के आउटपुट से ट्री कंस्ट्रक्ट करना। सेकेंड जो क्वेश्चन आया है इट इज़ रिलेटेड टू बाइनरी सर्च ट्री, कि बाइनरी सर्च ट्री में कुछ डेटा दिया और उसको बाइनरी सर्च ट्री में इंसर्शन करेंगे तो व्हाट विल बी द रिजल्टिंग बाइनरी सर्च ट्री। तो हमारा टी डेटा स्ट्रक्चर है, और इसका वेटेज जो है, जो यूजुअली इसमें क्वेश्चंस आए इट इज़ फ्रॉम 1 to 2 मार्क्स। और फाइनली हमारे आते हैं ग्राफ। तो ग्राफ में आपको डिफरेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्राफ, ग्राफ को सिस्टम में हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कैसे स्टोर कर सकते हैं। तो इट इज एडजेसेंसी मैट्रिक्स एंड एडजेसेंसी लिस्ट। और फिर ग्राफ ट्रेवर्सल टेक्निक, डेप्थ फर्स्ट सर्च एंड ब्रेथ फर्स्ट सर्च। इस टॉपिक का वेटेज है 0 से 2 मार्क्स का। तो ये हमने डिस्कस किया सी प्रोग्रामिंग एंड डेटा स्ट्रक्चर का सिलेबस। इस वीडियो में हम डीबीएमएस के सिलेबस को डिटेल में डिस्कस करेंगे। हम कुछ सब्जेक्ट्स के सिलेबस को ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो उन सब्जेक्ट्स के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। आपको कोई भी डाउट या क्वेरी है तो आप यूट्यूब चैनल पे भी कमेंट में लिख सकते हैं, या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। तो हम डिस्कस करें अबाउट सिलेबस ऑफ डीबीएमएस। ये तो डीबीएमएस का वो सिलेबस है जो आपको ऑफिशियल वेबसाइट में गिवन है। ये एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है और इसका वेटेज जो है वो 7 to 8 मार्क्स का है। तो इस सब्जेक्ट का सबसे पहला टॉपिक है ईआर डायग्राम। ईआर डायग्राम में आपको एंटिटीज़ क्या होती है, एंटिटी सेट क्या होते हैं, ये कंसेप्ट्स पता होने चाहिए। फिर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एट्रीब्यूट है ना, एंटिटीज़ के एट्रीब्यूट्स होते हैं। तो व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एट्रीब्यूट्स लाइक मल्टी वैल्यूड, कंपोजिट, सिंपल, कंपाउंड, लाइक दैट। देन एंटिटीज़ के बीच किस तरह की रिलेशनशिप होती है, इट कैन बी यूनरी, बाइनरी, टर्नरी और एनरी। तो रिलेशनशिप्स को पढ़ना है। फिर रिलेशनशिप की मैपिंग, कार्डिनिटी, वेदर इट इज़ 1 to 1, 1 to many, है ना, वो आपको डिटेल में स्टडी करना है। फिर व्हाट आर स्ट्रॉन्ग एंटिटीज़, वीक एंटिटीज़। फिर देयर एग्जिस्ट द कंसेप्ट ऑफ एग्रीगेशन, जनरलाइजेशन, स्पेशलाइजेशन।
तो ये तो आपके या डायग्राम के डिटेल्स जो आपको स्टडी करने हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट जो गेट में फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन आया है वो ये है कि हाउ टू मैप या डायग्राम इनटू टेबल। आपको कोई या डायग्राम दिया गया है और उसके करस्पॉन्डिंग कितनी टेबल्स होंगी आपके डेटाबेस में। तो या डायग्राम से रिलेटेड यही क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आया एग्जाम में। इस टॉपिक का वेटेज है 0 से 3 मार्क्स, है ना। आए ज़रूरी नहीं है, बट कभी जब आया है तो इट इज़ अप टू 3 मार्क्स। आफ्टर या डायग्राम नेक्स्ट है हमारा रिलेशनल अलजेब्रा एंड रिलेशनल कैलकुलस। तो क्या है रिलेशनल अलजेब्रा एंड रिलेशनल कैलकुलस? तो दे आर द थ्योरेटिकल लैंग्वेज फॉर क्वेरी राइटिंग। तो क्वेरी राइटिंग की जो थ्योरेटिकल लैंग्वेजेस हैं उसको आपको डिटेल में स्टडी करना है। तो क्या स्टडी करना है? तो रिलेशनल अलजेब्रा में कौन कौन से ऑपरेटर्स होते हैं, लाइक प्रोजेक्ट, सिलेक्ट, यूनियन, इंटरसेक्शन, माइनस। फिर कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, नेचुरल जॉइन, आउटर जॉइन, इनर जॉइंस। तो ये आपको रिलेशनल अलजेब्रा में स्टडी करना है। इसका वेटेज 1 से 3 मार्क्स है। एक रिलेशनल अलजेब्रा या रिलेशनल कैलकुलस की क्वेरी हो सकती है आपके पेपर में, तो इसका वेटेज है फ्रॉम 1 to 3 मार्क्स। आफ्टर दैट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ DBMS इज SQL। SQL से क्वेश्चन होता ही है ना। तो SQL में सबसे पहले तो SQL की क्वेरीज का स्ट्रक्चर क्या होता है, सिलेक्ट क्लॉज क्या करता है, वेयर क्लॉज क्या करता है, ये आपको स्टडी करना है। फिर सेट ऑपरेशंस लाइक यूनियन, इंटरसेक्शन, वाव, है ना, यूनियन, इंटरसेक्शन, एक्सेप्ट क्या करते हैं। फिर एग्रीगेट फंक्शंस लाइक सम, मीन, मैक्स, एवरेज। फिर एग्रीगेट फंक्शंस के साथ हम ग्रुप बाय क्लॉज पढ़ते हैं। वो ग्रुप बाय क्लॉज क्या करता है, और ग्रुप बाय के साथ हम हैविंग यूज करते हैं। तो व्हाट इज द पर्पस ऑफ हैविंग क्लॉज। आफ्टर दैट कंसेप्ट ऑफ नेस्टेड सब क्वेरीज, क्या होती है नेस्टेड सब क्वेरीज, कोरिलेटेड सब क्वेरीज, जॉइंस क्या होते हैं, नेचुरल जॉइन, इनर जॉइन, आउटर जॉइन, देन स्केलर सब क्वेरीज। फिर कंसेप्ट ऑफ व्यू, देन कंसेप्ट ऑफ DDL, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज क्या होती है, कौन कौन से स्टेटमेंट्स DDL को बिलोंग करते हैं। देन DML, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, डेटा कंट्रोल लैंग्वेज, ट्रांजेक्शन कंट्रोल लैंग्वेज, है ना, ये आपको स्टडी करना है। इनमें कौन कौन से कमांड्स आते हैं ना, ज़्यादा DBMS के जो स्टेटमेंट्स हैं उनके टाइप्स है ये, और उनमें कौन कौन से कमांड्स आते हैं। देन इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स लाइक हाउ टू डिक्लेयर प्राइमरी की, हाउ टू डिक्लेयर नल, है ना, यूनिक की। देन रेफरेंशियल इंटीग्रिटी मतलब हाउ टू डिक्लेयर फॉरेन की, और फाइनली इट इज असर्शंस। तो ये कंपलसरी टॉपिक है जिसपे क्वेश्चन आता ही है। तो इसका वेटेज है 2 से 4 मार्क्स तक का। आफ्टर दैट नेक्स्ट अनदर इंपॉर्टेंट टॉपिक इज नॉर्मलाइजेशन, डिफरेंट नॉर्मल फॉर्म्स। उसमें सबसे पहले आपको पढ़ना है कंसेप्ट ऑफ फंक्शनल डिपेंडेंसीज, कैंडिडेट कीज क्या होती है, प्राइमरी की क्या होती है, सुपर की क्या होती है, एट्रीब्यूट्स के क्लोजर कैसे निकालना है, फंक्शनल डिपेंडेंसी का क्लोजर कैसे निकालना है, हाउ टू फाइंड मिनिमल कवर ऑफ FD सेट। देन उसके बाद आपको स्टडी करना है डिफरेंट नॉर्मल फॉर्म्स क्या होते हैं, 1NF, 2NF, 3NF, है ना, अप टू BCNF। गेट में जो क्वेश्चंस आए वो अप टू BCNF आए हैं। BCNF से हायर नॉर्मल फॉर्म पे क्वेश्चंस नहीं आते हैं, तो आपको BCNF तक ही स्टडी करना है। और क्या स्टडी करना है, तो सबसे पहले तो कौन सा नॉर्मल फॉर्म है जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आया है, कि आपको एक रिलेशन दिया है और वो रिलेशन किस नॉर्मल फॉर्म को सेटिस्फाई कर रहा है। दूसरा जो पॉसिबल है कि किसी रिलेशन को BCNF में कैसे डिकम्पोज करना है या 3NF में कैसे डिकम्पोज करना है। तो इस टॉपिक में जो 2 मेजर क्वेश्चंस मेनली आते हैं, एक तो कैंडिडेट की क्या है वो फाइंड करना रिलेशन की, और दूसरा किस हाईएस्ट नॉर्मल फॉर्म को आपका रिलेशन सेटिस्फाई कर रहा है। इस टॉपिक के क्वेश्चंस इन ईयर्स में आए हैं, वो आप देख सकते हैं, और इसका वेटेज 1 से 3 मार्क्स तक का है। फिर नेक्स्ट टॉपिक है इट इज फाइल ऑर्गेनाइजेशन एंड इंडेक्सिंग। क्या होता है फाइल ऑर्गेनाइजेशन, कौन कौन से डिफरेंट फाइल ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं वो आपको स्टडी करना है। फिर व्हाट इज इंडेक्सिंग, ऑर्डर इंडाइसेस क्या होते हैं, और जो इंपॉर्टेंट है इसमें B+T इंडेक्स, इस पर सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं B+T इंडेक्स पे, है ना, B+T इंडेक्स, देन B-ट्री इंडेक्स। फिर हैशिंग आपको कैसे हेल्प करती है इन सर्चिंग, तो व्हाट इज़ डायनामिक हैशिंग, एक्सटेंसिबल हैशिंग, और आपको हैशिंग को ऑर्डर इंडेक्स से कंपेयर करना है कि ऑर्डर इंडेक्स बेटर है या हैशिंग बेटर है ना। इस टॉपिक का जो एवरेज वेटेज है वो 1 से
2 मार्क्स तक का है। आफ्टर दैट इट इज ट्रांजैक्शन एंड कॉन्करेंसी कंट्रोल। तो क्या होता है ट्रांजैक्शन? ट्रांजैक्शन की एसिड प्रॉपर्टीज होती है। तो एसिड प्रॉपर्टीज क्या होती है? स्टेट डायग्राम ऑफ ट्रांजैक्शन, ट्रांजैक्शन की कौन कौन से स्टेट होती है, स्टार्ट, अबॉर्ट, पार्शियली कमिट, फुल्ली कमिट, है ना। तो डिफरेंट स्टेट्स ऑफ ट्रांजैक्शन। देन हाउ टू एग्जीक्यूट ट्रांजैक्शन कॉन्करेंटली। कॉन्करेंट एग्जीक्यूशन में देयर एग्जिस्ट द कंसेप्ट ऑफ सीरियलाइजेबिलिटी। सीरियलाइजेबिलिटी में आपको 2 सीरियलाइजेबिलिटी के टेस्ट पढ़ना है, कन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबिलिटी एंड व्यू सीरियलाइजेबिलिटी। और इस टॉपिक में जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आया है इट इज़ कन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबिलिटी, कि आपको एक ट्रांजैक्शन का शेड्यूल दिया है और वेदर इट इज़ कन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल और नॉट। तो सबसे ज़्यादा यही क्वेश्चन आया है ऑन कन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबिलिटी एंड प्रेसिडेंस ग्राफ। फिर आपको पढ़ना है डिफरेंट कॉन्करेंसी कंट्रोल प्रोटोकॉल, और मेनली 2 प्रोटोकॉल आपको पढ़ने हैं, 2 फेज लॉकिंग प्रोटोकॉल और सेकेंड वन इज टाइम स्टैम्प बेस्ड प्रोटोकॉल। 2 फेज के डिफरेंट वेरिएंट्स होते हैं, स्ट्रिक्ट 2PL, रिगोरियस 2PL। तो 2PL के वो सारे वेरिएंट्स आपको स्टडी करने हैं। 2PL में देयर एग्जिस्ट द प्रॉब्लम कैस्केड रोल बेकिंग। तो कैस्केड रोल बेकिंग क्या होती है, सो ऑन, है ना। तो इस टॉपिक का वेटेज है 0 से 2 मार्क्स। तो ये हमने डिस्कस किया सिलेबस ऑफ DBMS। इस वीडियो में हम एल्गोरिथम्स के सिलेबस को डिटेल में डिस्कस करें। एल्गोरिथम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, और इंटरव्यूज़ में भी, एग्जाम के बाद जो इंटरव्यूज़ होते हैं उन इंटरव्यूज़ में भी ये सब्जेक्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये सब्जेक्ट का जो ऑफिशियल सिलेबस है वो, और इस सब्जेक्ट के एवरेज मार्क्स है 6 to 9। तो इस सब्जेक्ट में हम एक एक टॉपिक को डिटेल में देखते हैं। जैसे सबसे पहले आपको सर्चिंग सॉर्टिंग टेक्निक्स दी है। तो सर्चिंग सॉर्टिंग टेक्निक में बेसिकली आपको सर्चिंग में लीनियर सर्च, बाइनरी सर्च, इनकी कॉम्प्लेक्सिटीज़, हाउ टू परफॉर्म लीनियर सर्च एंड बाइनरी सर्च, एंड व्हाट आर द बेस्ट, वर्स्ट एंड एवरेज केस कॉम्प्लेक्सिटीज़ ऑफ दिस सर्चिंग एल्गोरिथम्स। देन सॉर्टिंग में इट इज़ बबल, सिलेक्शन, इंसर्शन, क्विक, हीप, मर्ज। ये सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स आपको पढ़ने विद देयर कॉम्प्लेक्सिटीज़, है ना, इनकी एनालिसिस, इनकी कॉम्प्लेक्सिटीज़ का एनालिसिस, कि इनकी जो भी कॉम्प्लेक्सिटी है वो कैसे आई है, तीनों केस, बेस्ट, एवरेज और वर्स्ट। क्विक सॉर्ट, हिप सॉर्ट, मर्ज सॉर्ट, ये कंपैरिजन बेस्ड सॉर्टिंग टेक्निक्स होती है। दूसरी होती है हमारी काउंटिंग बेस्ड सॉर्टिंग टेक्निक्स। तो काउंटिंग बेस्ड सॉर्टिंग टेक्निक्स में आपको रेडिक्स सॉर्ट, काउंटिंग सॉर्ट, ये आपको स्टडी करना है। सॉर्टिंग टेक्निक्स का एवरेज वेटेज जो है 1 से लेके 3 मार्क्स तक के क्वेश्चन इसमें आते हैं। सॉर्टिंग टेक्निक के बाद नेक्स्ट टॉपिक है हैशिंग। हैशिंग में कंसेप्ट ऑफ हैश टेबल क्या होती है, हैश फंक्शंस क्या होते हैं, फिर हैश में देयर एग्जिस्ट द कंसेप्ट ऑफ कॉलिजन। अगर हैश कॉलिजन होता है तो हाउ टू रिजॉल्व कॉलिजन, फिर कॉलिजन रिजॉल्विंग टेक्निक्स लाइक लीनियर प्रोबिंग और चैनिंग। ये मेनली ये 2 टेक्निक्स है जिन पे एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। उसके बाद कंसेप्ट ऑफ डायनामिक हैशिंग एंड एक्सटेंसिबल हैशिंग। इस टॉपिक का वेटेज है 0 से 1 मार्क। ओके, देन नेक्स्ट आता है हमारा एसिम्प्टोटिक नोटेशन। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें आपको डिफरेंट नोटेशंस ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी, 5 डिफरेंट नोटेशंस होते हैं कॉम्प्लेक्सिटी के, बिग ओ, थीटा, बिग ओमेगा, स्मॉल ओ, स्मॉल ओमेगा। तो इन नोटेशंस को क्या सिग्निफाई करते हैं, नोटेशंस का पर्पस क्या है, वो आपको स्टडी करना है। फिर आपको डिफरेंट एल्गोरिथम्स के रन टाइम केसेस निकालने ना। आपको कोई प्रोग्राम दिया है तो उसका बेस्ट केस क्या होगा, वर्स्ट केस क्या होगा, एवरेज केस क्या होगा, ये आपको फाइंड करते आना चाहिए। फिर इन फंक्शंस को, डिफरेंट फंक्शंस को कंपेयर करना इन सिंबल्स के टर्म में। तो कंपैरिजन ऑफ द एसिम्प्टोटिक बिहेवियर ऑफ डिफरेंट फंक्शंस। और जो फंक्शंस आपको मेनली देखने हैं, इट इज पॉलिनोमियल फंक्शंस, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस और लॉगरिथमिक फंक्शंस। एग्जाम में जो फंक्शंस आते हैं वो यूजुअली इन 3 कैटेगरी के होते हैं। तो इन फंक्शंस को बिग ओ, थीटा, ओमेगा के टर्म में हम कैसे डिफाइन करते हैं। फिर आपको रिकरेंस रिलेशन कैसे सॉल्व करना है, रिकरेंस रिलेशन की हेल्प से कॉम्प्लेक्सिटी किसी एल्गोरिथम की कैसे फाइंड करते हैं, और डिफरेंट टेक्निक्स टू सॉल्व द रिकरेंस रिलेशन, और उसमें पर्टिकुलरली मास्टर्स मेथड एंड ट्री मेथड। तो ये हमारा एसिम्प्टोटिक नोटेशंस टॉपिक का सिलेबस है, और इसका वेटेज है 2 से 4 मार्क्स। इसके बाद एल्गोरिथम डिज़ाइन टेक्निक्स। तो गेट के सिलेबस में 3 टेक्निक है एल्गोरिथम डिज़ाइन की, डिवाइड एंड कॉन्कर, डायनामिक प्रोग्रामिंग एंड ग्रीडी मेथड। तो डिवाइड एंड कॉन्कर
सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट है कि आपको कब डिवाइड एंड कॉन्कर अप्लाई करना, कब ग्रीडी मेथड अप्लाई करना, कब डायनामिक प्रोग्रामिंग, ये आपको आइडेंटिफाई करते आना चाहिए। तो व्हाट इज डिवाइड एंड कॉन्कर एंड वेयर टू अप्लाई डिवाइड एंड कॉन्कर। फिर अगर हमने डिवाइड एंड कॉन्कर से सॉल्व किया है किसी भी प्रॉब्लम को तो रिकर्सिव सोल्यूशन होगा, तो उस रिकर्सिव सोल्यूशन के लिए हाउ टू राइट रिकरेंस रिलेशन एंड सो ऑन। फिर नेक्स्ट टेक्निक है हमारी डायनामिक प्रोग्रामिंग। डायनामिक प्रोग्रामिंग में भी वही है कि व्हाट इज डायनामिक प्रोग्रामिंग, व्हेन टू अप्लाई डायनामिक प्रोग्रामिंग, और कुछ स्टैंडर्ड प्रॉब्लम है डायनामिक प्रोग्रामिंग के लाइक मैट्रिक्स चेन मल्टीप्लिकेशन प्रॉब्लम, सबसेट सम प्रॉब्लम, 0-1 नैपसैक प्रॉब्लम, LCS लॉन्गेस्ट कॉमन सबसिक्वेंस प्रॉब्लम और ऑल पेयर शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिथम। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स है जो डायनामिक प्रोग्रामिंग की हेल्प से सॉल्व हुई है। तो इन प्रॉब्लम पे बेस्ड क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो इसके डायनामिक प्रोग्रामिंग पे जो क्वेश्चंस आते हैं इनका वेटेज है 1 से 3 मार्क्स। डिवाइड एंड कॉन्कर इज 0 to 1 और डायनामिक प्रोग्रामिंग के इट इज़ 1 to 3 मार्क्स। लास्ट में हमारा आता है ग्रीडी मेथड, थर्ड स्ट्रेटेजी फॉर एल्गोरिथम डिज़ाइन, दैट इज़ ग्रीडी मेथड। तो यहाँ भी कि वो ग्रीडी स्ट्रेटेजी क्या होती है, ग्रीडी स्ट्रेटेजी को कब अप्लाई किया जाए, और कुछ ग्रीडी एल्गोरिथम्स लाइक कुछ प्रॉब्लम्स जो ग्रीडी एल्गोरिथम्स की ग्रीडी मेथड की हेल्प से सॉल्व होती है लाइक हॉफमैन कोडिंग, फ्रैक्शनल नैपसैक, ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम, जॉब शेड्यूलिंग प्रॉब्लम। तो ये प्रॉब्लम्स क्या, हाउ वी कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम्स विद द हेल्प ऑफ ग्रीडी स्ट्रेटेजीज। तो ग्रीडी मेथड का वेटेज है 0 से 2 मार्क्स का। और फाइनली आपका जो सिलेबस में एल्गोरिथम्स में ग्राफ एल्गोरिथम्स, तो डिफरेंट ग्राफ एल्गोरिथम्स लाइक DFAs, BFAs, सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिथम्स लाइक डिस्गस्टास एल्गोरिथम, बेलमैन फोर्ड एल्गोरिथम, फिर मिनिमम स्पैनिंग ट्री को फाइंड करने के एल्गोरिथम्स, प्रिम्स एल्गोरिथम्स, क्रुस्कल एल्गोरिथम, और इन एल्गोरिथम को स्टडी करना और प्लस देयर कॉम्प्लेक्सिटीज़ कि इनकी जो भी कॉम्प्लेक्सिटी है वो किस डेटा स्ट्रक्चर के साथ क्या आ रही है। तो ग्राफ एल्गोरिथम्स आपको स्टडी करने और इन पे काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं ग्राफ एल्गोरिथम्स में। तो ग्राफ एल्गोरिथम्स का वेटेज है 2 से 4 मार्क्स। तो ये हमारे एल्गोरिथम सब्जेक्ट का सिलेबस है। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं गेट के जो जनरल एप्टीट्यूड वाला पोर्शन है उसके सिलेबस को डिस्कस करेंगे। तो सिलेबस तो ऑलरेडी आपको वेबसाइट पे भी मिल जाएंगे, ओरिजिनल वेबसाइट पे, बट हम लोग आज उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे और उसमें ये एनालिसिस करेंगे कि किस पोर्शन से कितना मार्क्स का ऑन एवरेज कितना मार्क्स आता है। और ये आपको हेल्पफुल होगा गेट की प्रिपरेशन करने में, क्योंकि कौन से टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो आपको इस एनालिसिस से, इस वीडियो को देखने के बाद आपको क्लियर होगा कि किसको पहले हमें प्रैक्टिस करनी चाहिए। वैसे तो सारे इंपॉर्टेंट है, बट हमारे लिए जब प्रिपरेशन करते थे समटाइम्स ऐसी सिचुएशन आती है कि पहले हम किसको करें। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो ये आपको सिलेबस है जो आपको वेबसाइट पे डाला हुआ है। 4 पोर्शन में एक्चुअली ओवरऑल जो जनरल एप्टीट्यूड है उसको हम लोग बांटते हैं। तो पहला है कि आपका ये वर्बल एप्टीट्यूड। वर्बल एप्टीट्यूड की अगर हम बात करें तो वर्बल एप्टीट्यूड में आपको बेसिक इंग्लिश ग्रामर रहेगा, बेसिक वोकैबुलरी जिसमें वर्ड्स, ठीक है, फ्रेजेज, आइडियम्स, रीडिंग एंड कंप्रेहेंशन, नैरेटिव सीक्वेंसिंग, ये सारी चीजें रहती है। और इसमें और भी चीजें अपन इसको और डिटेल में अपन डिस्कस करेंगे। दूसरा पोर्शन जो आता है वो है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। इसमें 2 पार्ट दिया हुआ है, डेटा इंटरप्रिटेशन और न्यूमेरिकल कंप्यूटेशन एंड एस्टिमेशन। तो इसमें और हम डिटेल में करेंगे। ये 2 पोर्शन है। तीसरा है एनालिटिकल एप्टीट्यूड जिसमें लॉजिकल डिडक्शन, इंडक्शन, एनालॉजी, न्यूमेरिकल रिलेशंस एंड रीजनिंग है। और जो 4th है वो स्पेशल एप्टीट्यूड जिसमें ये सारी चीजें नया में ऐड हुआ है, ये रिसेंटली ऐड हुआ है। पहले ये पिछले साल ऐड हुआ 2021 के लिए, उससे पहले तक ये पोर्शन नहीं था। तो ये भी इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि अभी ऐड हुआ है और पिछले साल 2 क्वेश्चंस आए थे एक पेपर में। तो अभी इसके बारे में बहुत ज्यादा डिटेल तो अपने को नहीं पता है, लेकिन इससे क्वेश्चन कैसे आते हैं और कैसे क्वेश्चन को मतलब ये इंपॉर्टेंट है या नहीं, ये सारी चीजें आपको क्लियर होगा। तो हम लोग 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला पोर्शन हम लेते हैं वर्बल एप्टीट्यूड का। तो वर्बल एप्टीट्यूड की अगर हम बात करें तो इसमें किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं उसको देखते हैं। तो ग्रामर से क्वेश्चन कैसे आते हैं, तो आपका जितना भी पार्ट्स ऑफ स्पीच है, टेंस है, ये एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, तो इस तरह से 1 वर्ड सब्स्टिट्यूट आ सकते हैं कि कुछ ऐसा सिचुएशन क्रिएट कर दिया गया और फिर एक सेंटेंस दे दिया और फिल इन द ब्लैंक्स है। अब वहां पे आपको
कंप्लीट करना उस सेंटेंस को, तो उसमें रहेगा कि कौन सा अप्रोप्रिएट एडजेक्टिव होगा या प्रीपोजिशन होगा, ऐसे क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी रहती है। और गेट में सबसे ज्यादा जो देखा गया, ये दूसरे पोर्शन की अगर हम बात करें, सेंटेंस कंप्लीशन से क्वेश्चन आया, फिल इन द ब्लैंक्स, एक एक पेपर में 2-2 3-3 क्वेश्चन रहते हैं। अब उसमें 2-3 तरह के सिचुएशन हो सकते हैं। समटाइम्स आपको क्या हो सकता है कि एरर, कौन से एरर वाला क्वेश्चन भी आते हैं, या आपको दिया जा सकता है कि ग्रामेटिकल ये करेक्शन करो, या ऑर्डरिंग, सेंटेंस का ऑर्डरिंग से क्वेश्चन आता है ना, पैराग्राफ फॉर्म करना है, ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड भी हो सकता है, सेंटेंस भी हो सकता है, कंप्रहेंशन से क्वेश्चन आ सकता है ना, कि एक आपको बहुत सारे एक जो है पैराग्राफ दे दिया, पैराग्राफ से रिलेटेड पूछा जा सकता है, उसका थीम डिटेक्ट करो। तो बहुत सारी चीजें मतलब इससे इस एरिया से क्वेश्चन आता है। ये सिनोनिम्स एंटोनिम्स अभी रिसेंटली कुछ 3-4 साल से नहीं आ रहे, नहीं तो इससे भी क्वेश्चन आते हैं, कई बार आ चुके हैं। तो ये जो एरिया है, इससे आपको 1 to 3 मार्क्स से क्वेश्चन आते हैं। ग्रामर से क्वेश्चन आपको 0 to 1 में इसलिए बोल रहा हूं, समटाइम्स ग्रामर के डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं भी आते हैं, तो अगर लेकिन आते हैं तो 1 मार्क्स के आते हैं। पर ये इससे क्वेश्चन आना फिक्स है, मतलब वर्बल एप्टीट्यूड से ये जो है इससे क्वेश्चन आना फिक्स है। और मिनिमम एक क्वेश्चन तो फिक्स ही है, नहीं तो जनरली अगर बात किया जाए, जनरली 2 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करते हैं क्वांटिटिव एप्टीट्यूड। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इवन गेट के लिए ही नहीं बल्कि अलग अगर बात करें अदर एग्जाम जो होते हैं गेट के इक्विवेलेंट, वहां पे भी ये पोर्शन, जैसे IIIT हैदराबाद या और भी एग्जाम होते हैं, वहां पे भी ये काम आते हैं। और इसमें हमने इस तरह से इसको थोड़ा सा पार्ट किया है, आप देख सकते हैं कि जैसे नंबर सिस्टम, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, CISI, एवरेज, रेशियो, प्रोपोर्शन, वेरिएशन, पार्टनरशिप, मिक्सचर, एलिगेशन, टाइम एंड वर्क, टाइम डिस्टेंस, रेसेस, सर्कुलर ट्रैक, ट्रेन, बोट स्ट्रीम, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, HCF, LCM, पाइप सिस्टम, ये सारे को मैंने एक साथ रखा है ना। इससे क्वेश्चन तो आते ही हैं, ये फिक्स है। समटाइम्स क्या होता है, डेटा इंटरप्रिटेशन में भी इसके पोर्शन रहते हैं। जैसे आपको एक टेबल दे दिया, उस टेबल में आपको कुछ अलग अलग कस्टमर दे दिया, उसके ये प्रॉफिट है, ये लॉस है, इसमें ये हो रहा है इसको, या कुछ ऑब्जेक्ट के तो टेबल फॉर्म में दे दिया, तो ये दोनों का मिक्स वर्जन भी क्वेश्चन आते हैं, है ना। दूसरा चीज कि ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है डेटा इंटरप्रिटेशन, जैसे ये इंपॉर्टेंट है वैसे डेटा इंटरप्रिटेशन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मोस्ट ऑफ द अगर गेट का आप पेपर देखोगे तो कई बार इससे क्वेश्चन आया, मतलब बहुत कम ऐसे साल हैं जो नहीं आया है। देखो 21, 20, 19, बस 18 में नहीं दिखा, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, तो बहुत कम चांस है नहीं आने का। तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आने का, ठीक है ना। तो इसलिए ये पोर्शन तो करना ही है, और इससे आपको एक क्वेश्चन जनरली रहता है मिनिमम, और समटाइम्स 2 क्वेश्चन हो सकता है कि एक 1 मार्क्स के, एक 2 मार्क्स के हो सकते हैं, पर एक क्वेश्चन तो मिनिमम फिक्स है। कई बार बार ग्राफ से आ सकता है, मतलब आपको ना कुछ डेटा गिवन रहेगा इस फॉर्म में। कई बार मैप से भी क्वेश्चन आया है, पर रेयरली आया, पर आया है, तो मैं इसको इसी पोर्शन में रखा हूं, और उसको एनालिसिस करके, इंटरप्रेट करके, उसके बेसिस पे आपको क्वेश्चन सॉल्व करना रहता है। तो ठीक है। तीसरा है ये लॉग से क्वेश्चन आ सकता है, परमुटेशन कॉम्बिनेशन से, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, सीक्वेंस एंड सीरीज से, इनइक्वालिटी तो आपको कहीं भी यूज हो सकता है। तो इस पूरे को, और प्रोबेबिलिटी, देखो प्रोबेबिलिटी हमने इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के वीडियो में भी हमने डिस्कस किया, यहां पे भी, क्योंकि जनरल एप्टीट्यूड के सेक्शन में भी प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन 1 मार्क्स के या 2 मार्क्स के आ जाते हैं। इसलिए मैं यहाँ 0 to 4 इसलिए लिखा हूं क्योंकि समटाइम्स ऐसा भी होता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन और लॉग का दोनों का क्वेश्चन आ गया है, तो इसलिए कभी कभी नहीं भी आता है, बट इससे क्वेश्चन आता है। और ये पोर्शन ऐसा है आपको कि टेक्निकली भी आपको स्ट्रांग करेगा। टेक्निकल जो सब्जेक्ट है, जो वहां पे भी आपको लॉग, जैसे एल्गोरिथम और डेटा स्ट्रक्चर में, वहां पे एसिम्प्टोटिक कॉम्प्लेक्सिटी में लॉग के कंसेप्ट अप्लाई होते हैं। प्रोबेबिलिटी तो आपको पता ही हर जगह अप्लाई होते हैं। सीरीज भी कई जगह प्रोग्राम की कॉम्प्लेक्सिटी फाइंड करने में यूज होते हैं। तो ये सीरीज जो है ये सब इंपॉर्टेंट है। हाँ, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, कभी नहीं आते, पर ये ईयर है 21, 18 और 17, अगर रिसेंटली बात करें, ये 4-5 साल का मैंने ये देखा इसमें, तो ये क्वेश्चन ये 3 बार आ चुके हैं। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं, नेक्स्ट है एनालिटिकल एप्टीट्यूड। एनालिटिकल एप्टीट्यूड, अच्छा हम लोग एक बात कर रहे थे पीछे ही, अगर बात करें क्वांटिटिव की, तो क्वांटिटिव में ये वाले सेक्शन है, ये इस सेक्शन में 2 to 6 मार्क्स के क्वेश्चन है, कि मतलब कई बार 2-2 क्वेश्चन, 3-3 क्वेश्चन, कई बार 1 मार्क्स में भी है, और इस पोर्शन में भी 2 मार्क्स वाले सेक्शन में भी है, तो 2 to 6, तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डेटा इंटरप्रिटेशन, ये 2 टॉपिक आप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
तो ये दोनों को आपको कवर करना जरूरी है। दूसरा अगर हम बात करें लॉजिकल की, तो लॉजिकल में मैंने इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया, या एनालिटिकल एप्टीट्यूड को, जिसमें डायरेक्शन सेंस टेस्ट, ब्लड रिलेशन, कोडिंग डिकोडिंग, सीरीज कंप्लीशन। अब इसमें क्वेश्चन कैसे आते हैं डायरेक्शन सेंस टेस्ट में कि आप एक स्टार्टिंग पॉइंट रहेगा और फिर बोलेंगे वो कि लेफ्ट लो, इतने डिस्टेंस के बाद राइट लो, फिर लेफ्ट लो, इस टाइप से। और फिर उसमें पूछा जा सकता है कि स्टार्टिंग से एंड के बीच का डिस्टेंस कितना है, या अब आप किस डायरेक्शन में मूव कर रहे हो, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। इसमें ब्लड रिलेशन में आपको क्वेश्चन इसके बेसिस पे आपको कई बार कि ये कुछ सिचुएशन क्रिएट कर देंगे और फिर लास्ट में पूछेंगे कि इससे इसका क्या रिलेशन है। फिर आपको कोडिंग डिकोडिंग में तो अलग अलग तरह के क्वेश्चन उसमें आते हैं, जैसे कि आपको कुछ ऐसा कहा जा सकता है कि ए इज कॉल्ड दिस, बी इज कॉल्ड दिस, तो फिर उस लैंग्वेज में अब इसको हम क्या बोलेंगे, इस तरह से। तो आपको थोड़ा सा वहां पे भी इंटरप्रेट करना पड़ेगा उसको, पहले कोडिंग को आपको उस कोड में आप उसको डिकोड करना पड़ेगा। और सीरीज कंप्लीशन की बात करें तो आपको नेक्स्ट टर्म पूछा जा सकता है, मिसिंग टर्म पूछा जा सकता है। ऑड मैन आउट सीरीज में आपको एक सीरीज दे दिया गया और उसमें, अच्छा इसमें अल्फाबेटिकल भी आ सकता है और न्यूमेरिकल भी आ सकता है, मिक्स भी आ सकता है। ऑड मैन आउट सीरीज में भी आपको क्या किस तरह से रहेगा कि एक ऐसा नंबर रहेगा, मान लो एक पूरा सीक्वेंस दे दिया जो एक्चुअल में उस सीक्वेंस को बिलोंग नहीं करता है। तो इससे भी क्वेश्चन आ चुके हैं गेट में, सीरीज से भी क्वेश्चन आ चुके हैं, कोडिंग डिकोडिंग से भी आ चुके हैं। सिमिलरली क्लॉक और कैलेंडर ये उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हाँ आपको नॉलेज होना चाहिए। बट पजल टेस्ट जो है इससे भी क्वेश्चन आ चुके हैं गेट में। और क्लासिफिकेशन, सीटिंग अरेंजमेंट ये उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, बट अगर आप पढ़ते हैं तो आपके लिए अच्छा रहेगा। पर इसमें जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है कोडिंग डिकोडिंग, सीरीज कंप्लीशन, सीरीज वाला पोर्शन, और ये डायरेक्शन सेंस टेस्ट भी आपको अगर प्रैक्टिस करते हैं तो अच्छा रहेगा आपके लिए। दूसरा है ये वाला पोर्शन, ये बहुत ज्यादा, ये इस दोनों सेक्शन में ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये वाला सेक्शन, इससे क्वेश्चन करीब करीब आप देखोगे हर ईयर में, इसमें भी आया 21, 20, 19, 17, 16, 15 हर ईयर आया, इससे भी आया क्वेश्चन। ऐसा नहीं, सीरीज तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, सीरीज से क्वेश्चन आते रहते। सिमिलरली इसमें अगर इंपॉर्टेंट की बात करें हम क्या है, तो थीम डिटेक्शन, तो आपको कुछ एक पैराग्राफ दे दिया, उसमें से आपको डिटेक्ट करना है, या ये क्या जो पैसेज है ये क्या सपोर्ट करता है, या ये क्या कहना चाहता है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आए। लेकिन साथ में ये जो है पोर्शन, स्टेटमेंट आर्गुमेंट, स्टेटमेंट एजम्पशन, स्टेटमेंट कंक्लूजन, लॉजिकल इन्फरेंस, इस तरह की चीजें, इससे क्वेश्चन कई बार आ चुका है ना। और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है। समटाइम्स इस वाले सेक्शन से 2-2 क्वेश्चन, 3-3 क्वेश्चन भी आ जाते हैं। तो ये, लेकिन कोई गारंटी नहीं दे सकते, पर ये है कि मिनिमम एक क्वेश्चन तो मिनिमम रहेगा ही, ये फिक्स है। तो अपन ये इंपॉर्टेंट, ये वाला सेक्शन को हम ज्यादा इंपॉर्टेंट बोलेंगे। नेक्स्ट है जो ये है स्पेशल एप्टीट्यूड। स्पेशल एप्टीट्यूड ये रिसेंटली ऐड हुआ है। इसमें एक्चुअली आपको इसको अपन बोल सकते हैं नॉन वर्बल एप्टीट्यूड भी बोल सकते हैं। अब इसमें क्या होता है कि आपको कुछ डायग्राम दिया रहेगा और बोलेंगे कि स्क्वायर कंप्लीट करो। मान लो कुछ इस तरह से पोर्शन दे दिया, ये वाला पोर्शन दे दिया, इस साइड वाला आपको कौन से 4 ऑप्शन में से हो सकते हैं। या अभी जो रिसेंटली गेट में क्वेश्चन आया, समटाइम्स आपको रोटेशन पूछा जा सकता है, समटाइम्स आप फोल्डिंग का क्वेश्चन अभी रिसेंटली आया है ना। तो ये ऐसा टॉपिक है कि इससे अभी रिसेंटली ऐड हुआ है, बट इससे क्वेश्चन, इस सेक्शन से क्वेश्चन कंपलसरी है, मतलब इसको करना है हमको। और ये बहुत आसान है, आपको ज्यादा इसको प्रिपरेशन करने में ज्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। अगर आप थोड़ा सा अगर टाइम देंगे, 1-1 घंटा भी देंगे, तो मुश्किल से आप 8 से 10 घंटा में कंप्लीट कर सकते हैं, इतना आसान है ये टॉपिक। तो इसमें क्लासिफिकेशन है, आपको सीरीज है। सीरीज ये वो वाला सीरीज नहीं, यहां पे सीरीज आपको किस तरह के फॉर्म में रहेगा, कुछ अलग अलग फिगर रहेंगे और उसमें आपको फिर नेक्स्ट पूछा जाएगा कि नेक्स्ट क्या होगा, या मिसिंग डायग्राम इस 4 ऑप्शन में से कौन सा होगा, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। उसी तरह से अगर हम बात करें एनालिटिकल रीजनिंग में बात करें, तो इसमें आपको नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने होंगे, इस टाइप से कुछ डायग्राम दे दिया और फिर पूछा जा सकता है कि इसमें कितने ट्रायंगल्स होंगे, टोटल कितने स्क्वायर होंगे, ऐसे। इसके बाद आपको मिरर इमेज, आपको एक मिरर रख दिया जाएगा, ये हॉरिजॉन्टल भी हो सकता है, वर्टिकल भी हो सकता है ना। वाटर इमेज पूछा जा सकता है। इसमें आपको पेपर फोल्डिंग, कि फोल्ड करके करेंगे तो अब ये कैसा दिखेगा, फोल्ड करके अनफोल्ड करेंगे तो अब कैसा दिखेगा। समटाइम्स ऐसा भी आता है कि पहले हमने फोल्ड किया, फिर कुछ कट कर दिया, अब फिर से अनफोल्ड कर रहे हैं तो अब कैसा दिखेगा। तो कटिंग हो गया, पेपर कटिंग, पेपर फोल्डिंग, रूल डिटेक्शन, कि आपको कुछ इमेज के साथ कुछ
नेक्स्ट में कुछ चेंज आ रहा है, फिर चेंज आ रहा है, तो अपने को एक रूल आइडेंटिफाई करना है कि आखिर इसमें हो क्या रहा है। फिर आपको एक प्रॉब्लम फिगर देंगे, एक आंसर फिगर, और आंसर फिगर में आपको डिसाइड करना है कि अब क्या होगा नेक्स्ट। तो रूल डिटेक्ट करके फिर रूल आइडेंटिफाई करके फिर आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। फिगर मैट्रिक्स रहता है, बहुत सारे फिगर है, उसमें भी फिर एनालिसिस करते हैं। ग्रुपिंग ऑफ आइडेंटिकल फिगर, कौन कौन से फिगर जो है वो आइडेंटिकल है उसका ग्रुप करते हैं। कंप्लीशन ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर कंप्लीट करते हैं। कुछ फिगर को भी फॉर्म करने के लिए कुछ आपको दिया रहेगा और उनमें से एक नहीं गायब रहेगा और 4 ऑप्शन में से आपको सेलेक्ट करना है। तो इस तरह से 3D शेप में भी डेटा आ सकता है कि फ्रंट व्यू क्या होगा, टॉप व्यू क्या होगा, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। रोटेशन का क्वेश्चन आ सकता है, ये भी कि रोटेट कर दिए। तो यहां पे क्वेश्चन अभी चूंकि रिसेंटली ऐड हुआ गेट में, बट ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे क्वेश्चन आता है और अगले साल भी आएगा, क्योंकि ये जो है आप देख सकते हो अभी ऐड हुआ और दोनों पेपर में सेट 1 सेट 2 दोनों में, एक में 2 क्वेश्चन थे, एक में 1 क्वेश्चन थे, पर क्वेश्चन आसान होते हैं। तो स्कोरिंग है जनरल एप्टीट्यूड में ना, ये फिक्स है कि ओवरऑल 15 मार्क्स आपको आने ही, 15 मार्क्स के क्वेश्चन हर साल आते हैं, ये फिक्स है। तो टोटल 100 मार्क्स के गेट में 15 मार्क्स इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप कम से कम ये जो पोर्शन इंपॉर्टेंट हमारे लिए, अगर आप उसको कर लेते हैं, एक लाइन में अगर अपन कंक्लूड करें तो वर्बल एप्टीट्यूड में अगर हम एक बार पीछे चलते हैं, एक लाइन में हम थोड़ा सा आपको फिर से रिकॉल कर लेते हैं। वर्बल एप्टीट्यूड में इस साइड में कौन सा पोर्शन आप कर सकते हो कि पार्ट्स ऑफ स्पीच और प्रीपोजिशन, उसमें खास करके एडजेक्टिव प्रीपोजिशन, इस वाले पोर्शन में सेंटेंस कंप्लीशन अगर आप अच्छे से कर लेते हो, और पैराग्राफ कंप्रिहेंशन, ये इससे क्वेश्चन बहुत आए हैं। और तीसरा है सिनोनिम एंटोनिम्स, ये 3-4 पोर्शन ऐसे हैं जिससे आपको क्वेश्चन बहुत बार आए। इसमें अगर हम बात करें तो इसमें आपको ये सारे पोर्शन तो आनी चाहिए, ये जो यहां पे मैंने डिस्कस किया था ये, लेकिन इसमें भी इंपॉर्टेंट है प्रॉफिट एंड लॉस से क्वेश्चन आए हैं, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस से क्वेश्चन आए, इसमें भी ज्योमेट्री और मेंसुरेशन, इससे क्वेश्चन बहुत बार आ रहे हैं। अभी रिसेंटली की अगर हम बात करें तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको करना ही है। डेटा इंटरप्रिटेशन पूरा ही करना है, ये छोटा सा टॉपिक है, ये इंपॉर्टेंट है। और इसकी बात करें तो ये ऐसा चीज है, इससे गेट में डायरेक्ट क्वेश्चन आए ना आए, लेकिन आपको कई जगह टेक्निकल में यूज हो सकते हैं। अगर हम इस पे बात करें, एक लाइन में बात करें, तो इसमें आपको सीरीज कंप्लीशन, ब्लड रिलेशन, कोडिंग डिकोडिंग और एनालॉजी, ये आपको अच्छे से आना चाहिए। थीम डिटेक्शन और स्टेटमेंट, आर्गुमेंट, स्टेटमेंट, कंक्लूजन, लॉजिकल इन्फरेंस, ये तो पूरे आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना है। स्पेशल में मैंने आपको बताया ये सारे आपके लिए पढ़ना जरूरी है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट। तो अब हम फाइनली यही कहना चाहेंगे कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं अगर कुछ आपके मन में क्वेश्चन आ रहे हो। और आपको मैं फिर से एक बार कहना चाहूंगा कि आप गेट@जील ऐप अगर आप इंस्टॉल करते हैं तो आपको फ्री में नोट्स वहां पे मिल जाएंगे। दूसरा चीज कि स्टैंडर्ड बुक्स जो गेट सीएस के लिए इंपॉर्टेंट है, जैसे अगर हम बात करें टॉक के लिए पीटर लिंज है, रोजन की बुक है डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के लिए, तो ये सारी स्टैंडर्ड बुक वहां पे अपलोडेड है, तो वहां से आपको फ्री में मिल जाएंगे। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं गेट में जो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स एक सब्जेक्ट है, तो एक्चुअली हम इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स कंप्यूटर साइंस के लिए डिस्कस करेंगे उसके सिलेबस को। तो ये सिलेबस मैं आपको दिखा रहा हूं, ये सिलेबस जो यहाँ पे दिख रहा है ये ऑलरेडी आपको वेबसाइट पे अवेलेबल है, गेट के ओरिजिनल वेबसाइट पे भी अवेलेबल है और आप अलग से भी देख सकते हो। लेकिन यहां पे इसको हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे, एक एक टॉपिक, किस पोर्शन से कौन सा पोर्शन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, किससे ज्यादा मार्क्स का क्वेश्चन आता है, किससे कम, एक एवरेज मार्क्स हम लोग डिस्कस करेंगे। कुछ पिछले 10-15 सालों को हमने एनालिसिस किया और उसको डेप्थ में देखा है, तो वो सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएगी किस चीज को पढ़ना हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट। वैसे तो हमको सारी चीज कवर करना है, पर कई बार बच्चों का ये क्वेश्चन आता है कि किसको पहले पढ़े और ज्यादा पढ़े, तो इसलिए ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा कि कौन से टॉपिक हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरा चीज गेट@जील के ऐप एक आप चाहें तो इंस्टॉल कर सकते हैं और उसमें उसका फायदा ये होगा कि उस ऐप पे आपको गेट के जो गेट सीएस के नोट्स हैं वो अवेलेबल है फ्री में। और दूसरा चीज कि जो स्टैंडर्ड बुक होती है जितने गेट सीएस में आते हैं, जैसे डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के लिए रोजन होता है या पीटर लिंज होता है टॉक के लिए, ऐसे जो स्टैंडर्ड बुक है वो भी अपलोड हो रहे हैं। तो अगर आप गेट@जील का ऐप अगर इंस्टॉल करते हैं तो डेफिनेटली वहां पे आपको सारी चीज अवेलेबल हो जाएंगे। तो ये हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ये लिंक दिया रहेगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं।
अभी वन बाय वन एक एक चीज जो जो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में कौन कौन से पहले तो सब्जेक्ट है, तो टॉपिक है, तो हम लोग सबसे पहले बात करते हैं इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में मेनली 4 टॉपिक पे हम वर्क कर, सिलेबस में दिया हुआ है, आप वेबसाइट पे भी देख सकते हैं। डिस्क्रीट मैथमेटिक्स है, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के अंदर भी कुछ अलग अलग सब टॉपिक्स बोल सकते हैं आप, कि इसके अंदर सेट थ्योरी है और रिलेशंस एंड फंक्शन है, इसके बाद आपको प्रोपोजिशनल एंड फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक है, फिर है आपका फंक्शन है, पार्शियल ऑर्डर रिलेशन है, इक्विवेलेंस रिलेशन है। इसको हम और डिटेल में, ये तो जो ये वेबसाइट पे डला है वो है, और सिमिलरली ग्रुप है, ग्राफ थ्योरी है, और कॉम्बिनेट्रिक्स, परमुटेशन कॉम्बिनेशन, काउंटिंग, जनरेटिंग फंक्शन, ये सारी चीजें हैं। इसी तरह से जो और क्या है, लीनियर अलजेब्रा है, कैलकुलस है, प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स है। तो ये सारी चीजें आपको वेबसाइट पे भी अवेलेबल है, यही सारी चीजें, लेकिन अब इसको हम लोग डिटेल में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, आप देख सकते हैं, सबसे पहले बात करते हैं हम लोग लीनियर अलजेब्रा की। तो लीनियर अलजेब्रा अगर हम बात करें तो लीनियर अलजेब्रा में जो है बेसिक कंसेप्ट ऑफ मैट्रिसेस, एक्चुअली इसमें मैट्रिसेस पढ़ना होता है आपको, डिटर्मिनेंट्स। मैट्रिसेस में क्या क्या चीज आती है, तो बेसिक कंसेप्ट ऑफ मैट्रिसेस है, जिसमें क्लासिफिकेशन ऑफ मैट्रिक्स है, जिसमें जैसे कि आपको पूछा जा सकता है कि ट्रेंगुलर मैट्रिक्स है, डायगोनल मैट्रिक्स है, स्केलर मैट्रिक्स है, इस तरह से डिफरेंट टाइप ऑफ मैट्रिक्स है, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स है, फिर मैट्रिक्स से कुछ ऑपरेशन है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। अच्छा, ये सब चीज ऐसा है, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स जो है ये इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, गेट में तो क्वेश्चन आते ही हैं, गेट में ऑलमोस्ट 13 to 15 मार्क्स एक एवरेज हम मार्क्स बात कर सकते हैं इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स आते हैं गेट में। लेकिन एक्चुअली क्या होता है कि कई बार 20 तक भी जा सकता है, क्योंकि ये जो टॉपिक है आपका मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, एल्गोरिथम में भी आ सकता है, ये आपको कहीं और भी जगह यूज हो सकता है, डिस्क्रीट के अलावा भी मैट्रिक्स का कई जगह एप्लीकेशन है। तो इसलिए इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का तो खुद का अपना वेटेज रहेगा ही, लेकिन साथ में कहीं भी प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है जो आपको एप्टीट्यूड में आता है, प्रोबेबिलिटी का आपको टेक्निकल में भी आएगा। तो यहां पे मेनली हम लोग 4 चीजें देखेंगे, एक तो लीनियर अलजेब्रा, कैलकुलस, प्रोबेबिलिटी और डिस्क्रीट मैथमेटिक्स। तो ये लीनियर अलजेब्रा से क्वेश्चन फिक्स है कि आता ही आता है, हर साल आता है। अब इसमें है कि समटाइम्स आपको डिटर्मिनेंट इनवर्स से क्वेश्चन आ सकता है, समटाइम्स आपको रैंक, सिस्टम ऑफ इक्वेशन, इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन से आ सकता है, और कभी आइगन वैल्यू, आइगन वेक्टर से आ सकता है। पर ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इन सब में आइगन वैल्यू, आइगन वेक्टर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन मोस्ट ऑफ द टाइम आया हुआ क्वेश्चन है। और दूसरा बात करें कि रैंक का, तो यस रैंक का भी क्वेश्चन आता है, इसलिए मैंने 0 to 4 लिखा है। कभी कभी रैंक और सिस्टम इक्वेशन से नहीं आता है, पर मोस्ट ऑफ द टाइम यहां भी आया। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है। अगर बात करें तो आपको मेनली मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट, इनवर्स बहुत अच्छे से आना चाहिए, मैट्रिक्स का रैंक निकालने आना चाहिए। अगर रैंक निकालना आपको आएगा तो डेफिनेटली आप सिस्टम ऑफ इक्वेशन को डिसाइड कर पाएंगे कि वेदर सिस्टम हैज यूनिक सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन या नो सॉल्यूशन, इस पे क्वेश्चन आता है। फिर ये चीज क्लियर है तो आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर निकालना आपको आना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जो टॉपिक नीचे 3 लिखा है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इससे रेयरली क्वेश्चन है। आप देख सकते हैं एक 2018 में एक बार आया डायगोनलाइजेशन से, एलयू डिकम्पोजिशन अभी कुछ दिन पहले ही सिलेबस में ऐड हुआ है। तो बेसिक आप चाहो तो पढ़ सकते हो, बट ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आना तो चाहिए ही। तो ये एक बार आया है 1 मार्क्स का, और ये 2015 में। ऐसे वेक्टर स्पेस जो है बहुत ज्यादा सीएस के लिए नहीं, दूसरे ब्रांच के लिए जरूर इंपॉर्टेंट है। सीएस में रेयरली क्वेश्चन, एक 17 में आया, एक 2014 में आया, 2 बार आया क्वेश्चन, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये दोनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर ओवरऑल एनालिसिस करें कि अगर लीनियर अलजेब्रा के क्वेश्चन हमसे बन जाए तो आप क्या करो, डिटर्मिनेंट, इनवर्स, ये बहुत अच्छे से आने चाहिए आपको। दूसरा रैंक निकालते आने चाहिए, रैंक और सिस्टम ऑफ इक्वेशन, और लास्ट में आइगन वैल्यू, आइगन वेक्टर। इसे अच्छे से पढ़ लो, इसके प्रॉपर्टीज पढ़ लो, गेट में प्रॉपर्टीज से भी क्वेश्चन आ सकते हैं, फाइंड करना भी आ सकते हैं, आइगन वेक्टर के भी प्रॉपर्टीज से क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारा लीनियर अलजेब्रा का हुआ। तो ओवरऑल आप देख सकते हो कि इससे 0 से 2 मार्क्स तक के क्वेश्चन आ सकते हैं, मतलब कभी आते हैं कभी नहीं, लेकिन आप देख सकते हो ये 2020, 19, 18, 16 ये सारे में आया हुआ है। और इससे रैंक के भी क्वेश्चन आप देख सकते हो, ऐसे 14 में आया हुआ है, 16, 17 ऐसे। और आइगन वैल्यू, आइगन वेक्टर तो ऑलमोस्ट आप हर ईयर देख रहे हो कि आया हुआ है। ठीक है, तो ये इसमें 2 to 5 मार्क्स आता है आइगन वैल्यू, आइगन वेक्टर में। अब हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है आपका कैलकुलस। अगर हम कैलकुलस की बात करें तो देखो कैलकुलस में 3 टॉपिक
तीन पार्ट में हमने डिवाइड किया, लिमिट, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, मैक्सिमा मिनिमा, मीन वैल्यू थ्योरम और इंटीग्रेशन। इसमें अब इंपॉर्टेंट की बात करें तो देखो ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन जनरली इससे आता है। कभी कभी आपको डिफरेंशियबिलिटी और कंटिन्यूटी से 2 मार्क्स का आ सकता है, पर जनरली 1 मार्क्स का आता है। पर ये बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं, तो लिमिट, अगर आपने लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी सीख लिया तो डेफिनेटली आपके 1 मार्क्स तो पक्का है कि आपका सिक्योर हो जाएगा। तो डेफिनेटली आप इसे करें, और ये आसान भी है, इसे प्रैक्टिस करना है। और कैलकुलस में मुझे नहीं लगता कोई चीज छोड़ने का है, ये भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन जितना ज्यादा इंपॉर्टेंट इंटीग्रेशन और लिमिट कंटिन्यूटी उतना ये नहीं। तो आपको अगर कम से कम इंटीग्रेशन की प्रैक्टिस और लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी तो आनी चाहिए। और मैक्सिमम मिनिमम में बहुत ज्यादा टफ नहीं है। कई बार आपको रॉल्स थ्योरम से या लेग्रांजेज मीन वैल्यू थ्योरम, ये जो मीन वैल्यू थ्योरम का टॉपिक है, इससे कई बार क्वेश्चन आते हैं, पर वो रेयरली आते हैं। तो वैसे तो ये टॉपिक ही पूरे कैलकुलस की साइज बहुत बड़ी है, लेकिन इसमें से हमने 3 ही टॉपिक लिए और गेट में इसी से आते, तो ये तीनों इंपॉर्टेंट है, बट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इंटीग्रेशन और लिमिट कंटिन्यूटी। और आप देख भी सकते हो, वैसे तो यहाँ पे हमने सब जगह 0 से 3, 0 से 2, 0 से 2 लिखा है, बट ये है कि समटाइम्स लिमिट से क्वेश्चन आ गया तो इंटीग्रेशन से नहीं आया, कई बार इंटीग्रेशन से लिमिट से आया तो मैक्सिमम मिनिमम से नहीं आया, इसलिए मुझे 0 लिखना पड़ रहा है ना। तो ऑन एवरेज अगर बात करें तो इससे क्वेश्चन तो आते ही आते हैं, तो इसलिए ऐसा नहीं 1 मार्क्स 2 मार्क्स के, मिनिमम 2 मार्क्स के क्वेश्चन आ जाते हैं। तो इसलिए आपको ये पूरे टॉपिक ही इंपॉर्टेंट है, और बहुत छोटा सा टॉपिक है एक्चुअली। 11th 12th में आप कैलकुलस बहुत बड़ा साइज है, इवन इंजीनियरिंग में भी बहुत बड़ा साइज है, दूसरे ब्रांच में कैलकुलस की साइज बहुत ज्यादा है, लेकिन यहाँ पे बहुत छोटा सा टॉपिक है, तो आप इसे कवर कर सकते हो। नेक्स्ट अगर हम बात करें, जो ये तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रोबेबिलिटी, जिसकी बात हम कर रहे थे। ये आपको टेक्निकल में भी काम आएगा और आपको एप्टीट्यूड में भी काम आएगा, एप्टीट्यूड के सेक्शन में जो आते हैं उसमें भी काम आएगा। और दूसरा है कि मैथ्स का जो पोर्शन है उसमें भी प्रोबेबिलिटी आता है। तो प्रोबेबिलिटी हर जगह इंपॉर्टेंट है। अगर टेक्निकल सब्जेक्ट की बात करें तो आपको डिस्क्रीट में, ऑपरेटिंग सिस्टम में, आपको एल्गोरिथम में, कहीं भी आ सकता है, टॉक में, कहीं भी प्रोबेबिलिटी, कुछ सिचुएशन क्रिएट कर दिया जाएगा और आपसे पूछा जा सकता है कि इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ये होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, है ना। कंप्यूटर नेटवर्क में भी क्वेश्चन, ऐसे कई क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं। तो प्रोबेबिलिटी तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और प्रोबेबिलिटी के लिए हम लोग परमुटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ते हैं, जो आगे आपको डिस्क्रीट के पोर्शन में आ जाएगा। तो परमुटेशन कॉम्बिनेशंस ऐसा टॉपिक है कि डायरेक्ट क्वेश्चन कम आते हैं, उसके बहुत कम आते हैं, पर उसका एप्लीकेशन हर कई क्वेश्चन में होता है। गेट के कई क्वेश्चन में, कि वो टेक्निकल क्वेश्चंस हो सकते हैं, लेकिन परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन के कंसेप्ट जो है वहां यूज होते हैं। तो इसलिए आपको वो तो आनी चाहिए। कुछ चीजें ऐसी है ना जो गेट के लिए आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स एक ऐसा चीज जो आपको बेस को बना देगा, तो इसलिए ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन उसमें भी प्रोबेबिलिटी की बहुत अहम रोल है। इसमें अगर बात करें तो हम इसको भी 2 पार्ट में डिवाइड किए। एक तो बेसिक कंसेप्ट, फंडामेंटल कंसेप्ट, उसमें आपको आ सकते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ इवेंट्स, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, इंडिपेंडेंट इवेंट, एग्जॉस्टिव इवेंट, ये सारी चीजें। फिर है डिपेंडेंट इवेंट है, जिसमें कंडीशनल प्रोबेबिलिटी आ जाएगा और इसकी प्रॉपर्टी आ जाएंगे कि एक पर्टिकुलर इवेंट हो रहा है तो दूसरे इवेंट होने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। देन टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम, कि सारे केसेस की प्रोबेबिलिटी का सम, ये इस तरह के सिचुएशन भी गेट में आ चुके हैं क्वेश्चन। आप देख सकते हो इस एरिया से 2020, 18, 17 ये सारे ईयर में क्वेश्चन आए, और ये 2 to 4 मार्क्स इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि इस एरिया से कम एक क्वेश्चन तो आते ही, तो इसलिए 2 मार्क्स हम लिख रहे हैं मिनिमम। और दूसरा पोर्शन है कि आपका डिस्ट्रीब्यूशन वाला पोर्शन, जिसमें आपको रैंडम वेरिएबल से रिलेटेड है एक्सपेक्टेशन, वेरिएंस निकालना, और फिर 2 टाइप के डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं, डिस्क्रीट टाइप डिस्ट्रीब्यूशन और कंटिन्यूअस टाइप डिस्ट्रीब्यूशन। तो डिस्क्रीट टाइप डिस्ट्रीब्यूशन में ये सारी चीजें आ सकती है, आपके पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, बाइनोमियल, इसके क्वेश्चन आ सकते हैं। अगर उसके नहीं आए तो कंटिन्यूअस से आ सकते, एक्सपोनेंशियल, नॉर्मल। अच्छा, समटाइम्स हम पढ़ने के लिए हम लोग ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन भी पढ़ते हैं, मैंने यहां मेंशन नहीं किया इसलिए क्योंकि सिलेबस में नहीं है, लेकिन उसके उस डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चन टेक्निकली आ जाते हैं, कंप्यूटर नेटवर्क में आ जाते हैं। कि समटाइम्स इस तरह से क्वेश्चन आते हैं कि आप फ्रेम ट्रांसमिट करते जा रहे हैं और ऐसे कितने फ्रेम ट्रांसमिट करें कि सही सही पहुंच जाए रिसीवर तक। तो कुछ इस तरह की सिचुएशन क्रिएट करते हैं, तो इसलिए हम लोग गेट के लिए वो भी टॉपिक पढ़ते हैं। और मेनली जो इंपॉर्टेंट है
कि आपको ये पोर्शन भी करना ही है, ये भी करना है, पर दोनों इंपॉर्टेंट, हम किसी को इसमें कम नहीं कर सकते क्योंकि दोनों से क्वेश्चन आते हैं। पर ये है कि समटाइम्स क्या होता है, इससे क्वेश्चन आते ही आते हैं, इससे कई बार नहीं भी आते हैं, पर इससे आते हैं तो बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं। तो इसलिए आपको दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों पढ़ना जरूरी है। ये टॉपिक ही पूरा पढ़ना, प्रोबेबिलिटी तो पूरा अच्छे से आपको आना चाहिए, और प्रोबेबिलिटी सीखने के लिए पीएनसी को जरूर अच्छे से रिवाइज करेंगे तो ये आपको क्लियर रहेगा। अगर हम आगे बात करते हैं, नेक्स्ट है हमारा डिस्क्रीट मैथमेटिक्स। अच्छा, टोटल जो आपको वैसे अभी गेट के सिलेबस में 13 मार्क्स लिखा हुआ, पहले 15 मार्क्स लिखा हुआ करता था, और अगर अपन कुछ 3-4 साल 5 साल की बात करें तो अब 13 मार्क्स का हो गया इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स। उस 13 मार्क्स में आपको 6 to 7 मार्क्स के क्वेश्चन, ये ऑन एवरेज हम बात करें तो पूरे डिस्क्रीट मैथमेटिक्स से आते हैं। तो डिस्क्रीट मैथमेटिक्स बहुत अहम रोल है, और हर साल क्वेश्चन आते ही आते हैं। जैसे मैट्रिक्स से क्वेश्चन फिक्स है, कैलकुलस से फिक्स है, प्रोबेबिलिटी से फिक्स है, सिमिलरली डिस्क्रीट मैथमेटिक्स से भी फिक्स है। तो इसमें इसको हम 4 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक है सेट रिलेशन फंक्शन। सेट रिलेशन फंक्शन से क्वेश्चंस आप देख सकते हो 2021, 20, 19, 18, 17, 16, मतलब हर साल इस एरिया से क्वेश्चन आया ही। चाहे सेट, अच्छा सेट का यूज कहीं भी हो सकता है, थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन में हो सकता है, और डिस्क्रीट में तो हो ही रहा है, एल्गोरिथम में हो सकता है, कई सारे टेक्निकल सब्जेक्ट में सेट थ्योरी का कंसेप्ट यूज होता है। तो ये पहले भी मैं बता चुका हूं कि इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का यूज टेक्निकली भी होता है। तो हम बात करते हैं इसमें क्या होता है, 2 to 5 मार्क्स के क्वेश्चन, मतलब मिनिमम एक क्वेश्चन तो आपको रहेगा ही रहेगा। दूसरा एरिया हम बात करें ग्रुप थ्योरी की, तो ग्रुप थ्योरी में आपको क्वेश्चन समटाइम्स आते हैं, समटाइम्स नहीं आते, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। पर अभी आप रिसेंटली देखो तो 2020, 14, 13, 10 और 9 में आया हुआ है, लेकिन ये ज्यादा इंपॉर्टेंट। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट, हमारा ग्राफ थ्योरी की बात करते हैं। ये पूरे डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में ग्राफ थ्योरी का बहुत ही ज्यादा अहम रोल है, इससे हर साल क्वेश्चन आता है। कुछ सिलेबस में हमने यहां पे लिखा है, कुछ सिलेबस आपको एल्गोरिथम में भी, आप एल्गोरिथम वाले वीडियो देखेंगे तो वहां पे भी आपको मिल जाएगा, लाइक आपको स्पैनिंग ट्री, क्रुस्कल्स एल्गोरिथम, क्योंकि एल्गोरिथम बेस्ड जो ग्राफ थ्योरी के कंसेप्ट है वो वहां पे डिस्कस हुआ है, तो आप देख सकते हो। यहां पे हम लोग बात करेंगे ग्राफ थ्योरी में पाथ, सर्किट, वॉक, हैंडशेकिंग लेमा, सिंपल और मल्टी ग्राफ, रेगुलर ग्राफ, डिग्री सीक्वेंस एल्गोरिथम की इस तरह के उसके बेस पे क्वेश्चन आते हैं। और इसके बाद आपको ये कट एज, कनेक्टिविटी, वर्टेक्स कनेक्टिविटी, एज कनेक्टिविटी, ठीक है, आर्टिकुलेशन पॉइंट, प्लानर ग्राफ पे क्वेश्चन आ सकता है, कलरिंग पे, क्रोमेटिक नंबर फाइंड करो, क्रोमेटिक इंडेक्स फाइंड करो, ऐसे गेट में कई बार क्वेश्चन आ चुके हैं। इसके बाद आपको ये सब ग्राफ, इंड्यूस सब ग्राफ, स्पैनिंग सब ग्राफ, कनेक्टेड कंपोनेंट, डिसकनेक्टेड कंपोनेंट, स्ट्रांगली कनेक्टेड कंपोनेंट। तो इसके बाद ग्राफ का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, आइसोमॉर्फिक से क्वेश्चन आया हुआ है कि दो ग्राफ, ये पर्टिकुलर दो ग्राफ आइसोमॉर्फिक है या नहीं है, प्लानर है या नहीं है, इस तरह के क्वेश्चन गेट में आते हैं। तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और आसान भी है। तो इसके क्वेश्चंस आप देख सकते हो हर साल आए हुए, और एक क्वेश्चन नहीं, मोर देन 1 क्वेश्चन आते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे 2 to 6 मार्क्स लिखा है। 4 मार्क्स के भी आए हैं, कई बार 6 मार्क्स के, कई बार 2 मार्क्स के, कई बार, मतलब 2 मार्क्स भी बोलना कम ही है। मतलब आप देखोगे तो आपको अगर एल्गोरिथम वाला ग्राफ को मिला दो तो कम से कम 4 मार्क्स तो आते ही आते हैं। तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह से हम बात करते हैं। लास्ट टॉपिक है लॉजिक। तो अभी तक हमने क्या क्या डिस्कस, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में सेट, रिलेशन, फंक्शन इंपॉर्टेंट है, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जिस तरह से ग्राफ थ्योरी है, सिमिलरली लॉजिक है। तो 3 पोर्शन आप तो अच्छे से पढ़ के जा सकते हो डिस्क्रीट मैथमेटिक्स से। लॉजिक क्वेश्चन आते ही आते हैं हर साल, जैसे ग्राफ थ्योरी से आते हैं उसे लॉजिक से भी फिक्स है कि आते हैं। हाँ, इसको हम 2 पार्ट में डिवाइड किए, प्रोपोजिशनल लॉजिक और फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक। तो प्रोपोजिशनल लॉजिक में आपको ये सब आपको आना चाहिए कि ये सारे जो कनेक्टिव है, एंड और इंप्लीकेशन, बाय इंप्लीकेशन, निगेशन, ट्रूथ टेबल्स, ये सारी चीजें। टोटोलॉजी पे क्वेश्चन आया है, कॉन्ट्राडिक्शन पे क्वेश्चन आया हुआ है ना, रूल्स ऑफ इन्फेरेंस। तो ये सारी चीजें आपको पढ़ना है, और इसको हम बोल सकते हैं 2 to 4 मार्क्स। इस दोनों में भी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये वाला पोर्शन है, फर्स्ट ऑर्डर प्रोपोजिशनल, बट प्रेडिकेट, इसको फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक को हम प्रेडिकेट भी बोलते हैं। प्रेडिकेट भी आपको आनी चाहिए, समटाइम्स इससे ना आकर के इससे भी आ जाता है क्वेश्चन। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट हमारे लिए। अच्छा, अगर हम बात करें कि कॉम्बिनेट्रिक्स की बात करते हैं, नेक्स्ट जो डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में, जिसमें परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, काउंटिंग, रिकरेंस रिलेशन, जनरेटिंग फंक्शन। तो एक देखो, जनरेटिंग फंक्शन अभी रिसेंटली ऐड हुआ है, ये 3-4 साल 5 साल पहले ऐड हुआ है।
तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट उतना ज्यादा नहीं है, बट आपको आना चाहिए क्योंकि इसके क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं। तो 1 मार्क्स में क्वेश्चन ये आते हैं, ऑन एवरेज हमने 0 to 2 रखा है। ये समटाइम्स आपको रिकरेंस रिलेशन से आ सकते हैं, समटाइम्स जनरेटिंग से आ सकते हैं, समटाइम्स दोनों से भी आ सकते हैं, क्योंकि रिकरेंस रिलेशन ये एल्गोरिथम एंड डेटा स्ट्रक्चर वाला जो पोर्शन है उसमें भी ये पोर्शन आता है रिकरेंस रिलेशन का, तो समटाइम्स वहां भी ये पूछा जा सकता है। ठीक है, तो परमुटेशन कॉम्बिनेशन तो वैसे भी मैंने कहा कि गेट से डायरेक्ट क्वेश्चन कम आते पढ़िए तो भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बाकी जगह यहां काम आता है अपने को। तो इस तरह से हम ओवरऑल अब कंक्लूड करते हैं। कंक्लूड हम ये कर रहे हैं कि टोटल 13 मार्क्स अपना लिखा हुआ रहता है, पर हमने क्या कहा 13 ये है, पर ये 20 तक भी पहुंच जाता है, क्योंकि ये जिसमें जैसे प्रोबेबिलिटी है जो आपको इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स हो, सॉरी एप्टीट्यूड हो। तो अब हम कंक्लूड करते हैं कि ओवरऑल 13 to 20 मार्क्स की बात, गेट में 13 to 20 मार्क्स के आ सकते हैं। 13 मार्क्स आपके सिलेबस में लिखा हुआ है वेबसाइट पे, बट ये 20 तक इसलिए पहुंच जाता है क्योंकि टेक्निकल में भी ये यूज होता है। अच्छा, आपको तो ओवरऑल आपको क्लियर हो गया होगा कि कौन से टॉपिक हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपको ये वीडियो बहुत ही यूजफुल लगे, हेल्पफुल लगे, तो आप दूसरे को भी आप बता सकते हो, और आप लाइक कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो हमारे चैनल को, और शेयर कर सकते हैं दूसरे के साथ। सो थैंक यू।